अध्याय 251 से 270। इस मामले से अरुणाचल क्षेत्र में हंगामा मच गया। राहुल ने स्वर्ग का टॉवर प्राप्त कर लिया था। इस बारे में सभी की मिली जुली भावनाएं थीं। एक ओर यह एक अद्भुत उपलब्धि थी, लेकिन दूसरी ओर इसका मतलब यह भी था कि वे भविष्य में चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र में स्वर्ग के टॉवर के परीक्षणों को चुनौती नहीं दे पाएंगे। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि अगली बार जब चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र फिर से प्रकट होगा तो वह मराठा क्षेत्र में होगा। फिर भी एक बात स्पष्ट थी, ये तथ्य कि राहुल को स्वर्ग के टॉवर को उजागर करने के लिए मजबूर किया गया था, इसका मतलब था कि वह खतरे में था। तब उन्हें पता चला कि राहुल का पीछा वास्तव में संत ओमैक्स, वीरसेन और कपालेश्वर द्वारा किया जा रहा था, जो 3 भयानक पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ थे। ये समाचार मिलते ही अरुणाचल क्षेत्र में फिर से हंगामा मच गया। कई साधक जानते थे कि ये तीनों शक्तियां निश्चित रूप से बदला लेने के लिए राहुल की तलाश करेंगी। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि तीनों सेनाएं इस कार्य के लिए अपने सबसे मजबूत विशेषज्ञों को जुटाएंगी। हालांकि जब हर कोई यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि राहुल कितने समय तक जीवित रह पाएगा, 1 महीने बाद कपालेश्वर की आत्मा जेड टोकन बिखर गई। वही अराजकता और आतंक जो युंजिन मंदिर में व्याप्त था, अब पाताल लोक के देवता संप्रदाय पर भी छा गया। संप्रदाय गुरु गिर गया था। क्या उसने अभी अभी सफलता नहीं प्राप्त की है? क्या हो रहा था? उन्हें ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो। उनकी घबराहट जल्द ही भय में बदल गई और बुजुर्गों ने तुरंत ब्लड मून मंदिर के साधकों से संपर्क किया। थोड़ी ही देर में उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। वीरसेन की आत्मा जेड टोकन भी बिखर गई थी। अब तक तीनों सेनाओं के किसान पूरी तरह से दहशत में आ चुके थे। कई तो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। राहुल, ये निश्चित रूप से राहुल का काम था। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि उसने ये कैसे किया, लेकिन वह एकमात्र संभावित अपराधी था। युंजिन मंदिर के भिक्षुओं ने एक निर्णायक विकल्प चुना, पलायन। वे मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। ब्लड मून मंदिर और नेदर गॉड संप्रदाय में भी इसी तरह के दृश्य देखने को मिल रहे थे। उनके सबसे मजबूत विशेषज्ञों का नुकसान मौत की सजा थी। यहां तक कि अगर राहुल उनके पीछे नहीं आता तो भी वे अन्य ताकतों द्वारा निगल लिए जाएंगे। ब्लड मून मंदिर के स्वामी ने भागने से पहले संप्रदाय के खजाने की तिजोरी भी खाली कर दी। कई अवसरवादी साधक इन संप्रदायों में संग्रहित खजाने के लिए लड़ते थे। एक दिन बाद राहुल पाताल लोक के देवता संप्रदाय के मुख्यालय पहुंचा। यहां उसकी उपस्थिति ने पुष्टि की कि उनकी मृत्यु के पीछे वही था। जब तक वह वहां पहुंचे तब तक संप्रदाय के सभी साधक भाग चुके थे तथा केवल सबसे वफादार साधक ही वहां रह गए थे। हालांकि राहुल ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने जड़ों को उखाड़ दिया और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बस कुछ तलवारों के वार की जरूरत थी। इसके बाद उन्होंने रक्तचंद्र मंदिर और युंजिन मंदिर में भी यही प्रक्रिया दोहराई। राहुल अच्छी तरह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ उसके लिए उन सभी को मारना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर उसने कर्म के इरादे को समझ लिया होता तो वह उनका पता लगा सकता था, लेकिन फिलहाल ये नामुमकिन था। इसलिए राहुल ने अरुणाचल क्षेत्र में इनाम जारी करने का फैसला किया। राहुल ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। हजारों बिजलियां आसमान से गिरी और उसकी आवाज़ अरुणाचल क्षेत्र के हर कोने में गूंज उठी, साथ में गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट भी। जो कोई भी उसे पाताल लोक के देवता संप्रदाय, रक्तचंद्र मंदिर और युंजिन मंदिर के साधकों के बारे में जानकारी दे सकता था, उसे उसकी युद्ध संबंधी मंशा से ओतप्रोत एक तीर दिया जाता था, यदि वह जानकारी सत्य पाई जाती थी। बेशक विस्प ने स्वयं ये गारंटी नहीं दी कि वे मार्शल इरादे को समझने में सक्षम होंगे, लेकिन यह एक उत्कृष्ट संदर्भ सामग्री थी। तुरंत ही राहुल ने भी उन सैन्य इरादों को प्रकट किया जो उसने समझ लिए थे। इनमें स्वर्गीय बिजली, कुल्हाड़ी, स्थानिक अग्नि आदि इरादे शामिल थे। जब सभी को पता चला कि राहुल ने इतने विविध प्रकार के युद्ध संबंधी उद्देश्यों को समझ लिया है तो वे सभी उत्साहित हो गए। यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राहुल उन 3 पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने में कामयाब रहा था। राहुल के युद्ध संबंधी इरादे इतने विविध थे कि अनगिनत साधकों के मुंह में पानी आ गया। उन्हें बस जानकारी देनी थी, जिससे उन 3 प्रमुख शक्तियों के साधकों को खोजकर उन्हें पकड़ लिया गया। बेशक उन्हें इनाम तभी मिलेगा जब राहुल उन भटके हुए लोगों को मार देगा। यह एक दुर्लभ अवसर था। देखते ही देखते अरुणाचल क्षेत्र में एक भयानक तूफान आ गया और कई साधक काम पर लग गए। बहरहाल तीनों सेनाओं के बहुत सारे दुश्मन थे, खासकर रक्तचंद्र मंदिर और पाताल लोक के देवता संप्रदाय के। राहुल के इनाम के बिना भी कई साधक तब भी उन्हें मारना पसंद करते थे जब वे नीचे पड़े होते थे। अल्पविराम। जल्द ही एक साधक ने राहुल को पाताल लोक के एक बुजुर्ग संप्रदाय के बारे में जानकारी दी। राहुल ने स्थानिक इरादे को समझ लिया था, इसलिए एक बार मिल जाने पर कोई भी उसकी पकड़ से बच नहीं सकता था। राहुल ने बड़े को मारने के बाद अपना वादा भी पूरा किया। पहले व्यक्ति को पुरस्कार मिलने के बाद अन्य साधक और भी अधिक उत्साहित हो गए। यहां तक कि गिल परिवार जैसी शक्तिशाली ताकतों ने भी इसमें भाग लिया। इसके अतिरिक्त माइरियड स्वॉर्ड्स हॉल और डिवाइन गेट ने अपने शिष्यों को भाग लेने के निर्देश देते हुए गुप्त संदेश भेजे। कुछ समय के लिए यह उन्माद पूरे अरुणाचल क्षेत्र में फैल गया और अंततः उन तीनों सेनाओं के वरिष्ठों को मार डाला गया। 3 दिन बाद केवल रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी और पाताल लोक के महान बुजुर्ग ही बचे थे। समय बचाने के लिए राहुल ने इनाम बढ़ा दिया।
जो कोई भी इन दोनों के ठिकाने के बारे में जानकारी दे सकेगा उसे राहुल को एक बार हस्तक्षेप करने का अवसर भी मिलेगा। अरुणाचल क्षेत्र के सभी किसान पागल हो गए। यहाँ तक कि विभिन्न सेनाओं के नेताओं ने भी व्यक्तिगत रूप से इसमें भाग लिया, जिनमें एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी शामिल था जो अपनी पीठ पर एक प्राचीन तलवार लेकर चल रहा था। राहुल की ताकत को देखने वाले व्यक्ति के रूप में विवेक स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह कितना बड़ा अवसर था और इससे असंख्य तलवार हॉल को कितना लाभ होगा। यह अब तक का सबसे उदार इनाम था जो उसने देखा था। राहुल की क्षमता पर कोई शक नहीं था, वह अब तक का सबसे भयानक साधक था। इसलिए समय के साथ जैसे जैसे राहुल और मजबूत होता गया, इस इनाम का मूल्य भी बढ़ता गया। वह अकेला ऐसा नहीं था जो ये देख सकता था। कई पुराने राक्षस जो एकांत साधना में थे, वे भी इस पुरस्कार से उत्साहित हो गए। जब उन्हें राहुल के कारनामों का पता चला तो वे तुरंत प्रकाश की किरणों में बदल गए और बिना किसी हिचकिचाहट के शिकार में शामिल हो गए। अरुणाचल क्षेत्र, कियुन साम्राज्य, एक हलचल भरे काउंटी शहर में। बहन, राहुल का इनाम बहुत उदार है। क्या आपको लगता है कि रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी और पाताल लोक के महान बुजुर्ग एक दूसरे से लड़ने की कोशिश करेंगे? तन्वी गिल और तनुजा गिल एक मंडप में बैठे थे। दोनों बहनें भी राहुल की उदारता से आकर्षित हुईं। शायद नहीं, वैसे भी उनके पास इसे दावा करने का कोई तरीका नहीं है, तन्वी गिल ने एक पल सोचने के बाद कहा। जब वे चर्चा कर रहे थे तो काउंटी के आसपास का क्षेत्र अचानक हिलने लगा। क्या हो रहा है? उन दोनों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आकाश में शक्तिशाली आभा बिखेरती दो आकृतियां एक उन्मत्त युद्ध में लगी हुई थीं। दोनों लड़ाकों की ताकत अत्यंत भयानक थी तथा प्रत्येक आक्रमण से अंतरिक्ष आसानी से फट सकता था। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। यहाँ तक कि कई 100 किलोमीटर दूर से भी आध्यात्मिक शक्ति में उतार चढ़ाव लोगों को पीला कर देने के लिए पर्याप्त था। धमाका धमाका, अत्याचारी ऊर्जा ने आकाश में तबाही मचा दी और हर जगह स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। इतनी ताकत, कौन से विशेषज्ञ लड़ रहे हैं? मैं सैकड़ों मील दूर से भी उनकी आभा महसूस कर सकता हूँ। ये दम घोंटने वाली बात है। वे बहुत तेज हैं, मैं उन्हें साफ नहीं देख पा रहा हूँ। इस समय आकाश में हो रही लड़ाई से सभी लोग घबरा गए। रुको, ये शक्ति इतनी परिचित क्यों लगती है? तनुजा गिल ने भौहें चढ़ाईं। ये तो पिताजी की शक्ति लगती है। ठीक इसी समय तन्वी गिल और तनुजा गिल के पास अचानक एक आकृति प्रकट हुई। ये शब्द बोलते हुए उसकी आंखें आसमान पर टिकी थीं। दादाजी शेरावत। जब तन्वी गिल और तनुजा गिल ने ये देखा तो वे दोनों खुशी से चिल्ला उठे। ये व्यक्ति गोंगसुन शेरावत था जो चौथे स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। वह तन्वी गिल और तनुजा गिल से कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसने तुरंत ही एक लड़ाके को पहचान लिया जो उसका अपना पिता था। परदादा लड़ रहे हैं? तो फिर परदादा किससे लड़ रहे हैं? ये सुनकर तन्वी गिल और तनुजा गिल की आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे यकीन नहीं है, गोंगसुन शेरावत ने गंभीर भाव से कहा। उनके पिता 10वें स्तर के एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और गिल परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग थे। चूंकि लड़ाई में कोई कमी नहीं दिख रही थी, इसलिए उनके पिता के प्रतिद्वंद्वी को बराबरी का मुकाबला मिलना चाहिए था। शेरावत गिल को अभी भी प्रतिद्वंद्वी की पहचान के बारे में कुछ अनुमान था, लेकिन उसके पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। युद्ध देख रहे शेरावत गिल ने अचानक देखा कि उसके स्टोरेज रिंग में मौजूद संचार टोकन सक्रिय हो गया है। फिर उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक भावना को संचार टोकन में स्थानांतरित कर दिया। कुछ ही क्षणों बाद गोंगसुन शेरावत को अपने पिता का संदेश प्राप्त हुआ। मैं पाताल लोक के महान देवता संप्रदाय के बुजुर्ग से लड़ रहा हूँ। राहुल को जल्दी से सूचित करो, मैं उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा। गोंगसुन शेरावत के चेहरे का भाव बदल गया। निश्चित रूप से उसके पिता दो लक्ष्यों में से एक से लड़ रहे थे। गोंगसुन शेरावत तुरंत गिल परिवार के निकटतम गढ़ की ओर गया और संचार टोकन का उपयोग करके एक संदेश भेजा, जिसमें उन्हें राहुल को निचले भगवान संप्रदाय के महान बुजुर्ग के ठिकाने के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था। हर बार किम के ने स्क्रिप्ट के लिए रेड कारपेट का व्यापार किया। दादाजी शेरावत, वह क्या था? तन्वी गिल ने पूछा। जो ऊपर मेरे पिता से लड़ रहा है वह पाताल लोक के महान बुजुर्ग हैं, गोंगसुन शेरावत ने गंभीर भाव से कहा। क्या परदादा के साथ लड़ने वाला व्यक्ति पाताल लोक के महानतम देवता संप्रदाय का बुजुर्ग था? फौरन दोनों औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। यह उनके परिवार के लिए अवसर था। यदि वे महान बुजुर्ग को रोकने में सफल रहे तो वे राहुल का इनाम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। गोंगसुन परिवार। इसी समय आकाश में अचानक एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी। महान बुजुर्ग की आंखें क्रोध से भरी थीं, लेकिन उससे भी अधिक वह भयभीत थे। वह तब से बहुत सावधान था जब से उसने नेदर गॉड संप्रदाय छोड़ा था, फिर भी उसे गिल परिवार के ग्रैंड एल्डर ने खोज लिया था। अगर कोई और होता तो वह उन्हें मारकर जल्दी से भाग सकता था। हालांकि वह गिल परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग के बराबर था, इसलिए लड़ाई लंबी खींच गई। उसने कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन ग्रैंड एल्डर गोंद की तरह उससे चिपका रहा। हताशा में वह लड़ते हुए पीछे हटने का ही विकल्प चुन सकता था ताकि उसे छुड़ाने का कोई मौका मिल सके। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उसके दिल का डर और भी गहरा होता गया। एक बार राहुल आ गया तो उसका विनाश हो जाएगा। क्या तुम सचमुच इतनी दूर तक जाओगे? तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए।
अगर मैं इस मुसीबत से बच गया तो मैं गिल परिवार से जरूर अपना बदला लूंगा। अगर आप मुझे अभी जाने दें तो मैं बीती बातें भूल जाऊंगा। गिल परिवार के मुखिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी। राहुल का इनाम जोखिम के लायक था। धत्तेरी की, अगर मैं बच गया तो मैं निश्चित रूप से पूरे गिल परिवार का वध कर दूंगा। पाताल लोक के महान बुजुर्ग ने पागलों की तरह दहाड़ लगाए। महान बुजुर्ग के शब्दों के कारण सभी को उनकी पहचान का एहसास हो गया और वे शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। जल्दी करो और राहुल को सूचित करो। जल्दी चलो। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। दुर्भाग्यवश अधिकांश साधकों के पास गिल परिवार की तरह संचार Z टोकन नहीं थे, इसलिए उन्हें हराना मूलतः असंभव था। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। इससे साफ जाहिर था कि राहुल का इनाम कितना आकर्षक था। अच्छा नहीं, लड़ाई इसी तरफ बढ़ रही है। उत्साह के बीच तेज नज़र वाले एक साधक ने अचानक देखा कि दोनों विशेषज्ञ उनके स्थान के और करीब आ रहे थे। तुरंत ही सभी के चेहरे के भाव बदल गए। यदि वे इस स्तर की लड़ाई के बहुत करीब पहुंच गए तो आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी उन्हें मारने के लिए पर्याप्त होगा। सभी लोग घबराकर विपरीत दिशा में भागे। सौभाग्य से गिल परिवार के ग्रैंड एल्डर के हमलों ने उनके प्रतिद्वंद्वी की गति में बाधा डाली। फिर भी अभी भी कई साधक ऐसे थे जो स्थानिक दरारों से निकली शून्य शक्ति द्वारा निगल लिए गए थे। जल्दी करो और चले जाओ। ये सुनकर शेरावत गिल के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसके शरीर में शक्ति भर गई और वह तन्वी गिल और तनुजा गिल को साथ लेकर भाग गया। पल भर में विशाल शहर खाली हो गया। केवल कुछ किसान ही बचे थे जो मौत से नहीं डरते थे। जैसे जैसे लड़ाई नजदीक आती गई, बड़ी संख्या में इमारतें नष्ट हो गईं। कितनी भयानक शक्ति! शुक्र है कि मैं समय रहते बच गया। युद्ध के मैदान को दूर से देखने वाले एक पहाड़ की चोटी पर खड़े एक जूदान क्षेत्र विशेषज्ञ ने यह कहते हुए एक भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट की। बहुत मजबूत। तन्वी गिल और तनुजा गिल ने आश्चर्य से आकाश में लड़ रहे दो लोगों को देखा। उन्होंने अपने परदादा को कभी काम करते नहीं देखा था। पाताल लोक के महान देवता संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने गिल परिवार को युद्ध करते हुए शाप दिया। यहाँ तक कि उन्होंने गिल परिवार के पूर्वजों की 18 पीढ़ियों को भी शाप दिया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और समय बीतता गया, महान बुजुर्ग ने अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने रक्षा छोड़ दी है, मानो वह अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने साथ नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर गिल परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का माथा पसीने से तर हो गया। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रहे थे। वैसे भी वह बस समय की तलाश में था। उसका इरादा पाताल लोक के महान बुजुर्ग से मौत तक लड़ने का नहीं था। अच्छा नहीं, पिताजी शायद ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। गोंगसुन शेरावत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनमें से वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो युद्ध के मैदान की स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने की शक्ति रखता था। उनमें से एक हताश स्थिति का सामना करते हुए अपने जीवन के लिए पागलों की तरह लड़ रहा था, जबकि दूसरा बस समय बचाना चाहता था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो गतिरोध जल्द ही टूट जाएगा। धमाका! बैंगनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ और अचानक एक विशाल स्थानिक दरार प्रकट हो गई। गिल परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग का चेहरा बहुत पीला पड़ गया, क्योंकि उनका दाहिना हाथ बैंगनी ऊर्जा से चकनाचूर हो गया था। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उनका दाहिना हाथ ठीक हो गया। हर बार किम के ने स्क्रिप्ट के लिए रेड कारपेट का व्यापार किया। धमाका! पाताल लोक के महान बुजुर्ग की आंखों में एक पागलपन भरा भाव था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर एक उन्मत्त हमले के लिए अपनी साधना की नींव को जला दिया और उसे 2 टुकड़ों में काट डाला। गोंगसुन परिवार, जरा रुको। जब मैं वापस आऊंगा तो गिल परिवार नष्ट हो जाएगा। फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और दूर भाग गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी का शरीर कुछ ही क्षणों में पुनः स्वस्थ हो जाएगा, इसलिए उसके पास बच निकलने का यही एकमात्र मौका था। धिक्कार है, वह भाग गया। ये देखकर शेरावत गिल का चेहरा उदास हो गया। तन्वी गिल और तनुजा गिल के चेहरे पर भी बदसूरत भाव थे। अब उन्हें 10वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ के उभरते खतरे से निपटना होगा और गिल परिवार को लगातार एक गुप्त हमले से सावधान रहना होगा। अच्छा नहीं है, वह उसे भागने नहीं दे सकता था। गिल परिवार के ग्रैंड एल्डर का शरीर पीछा करते हुए प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। हालांकि इस समय उसका शरीर अचानक जम गया था। वह अकेला नहीं था, यहाँ तक कि पाताल लोक के महानतम देवता भी अपनी जगह पर जमे हुए थे। कुछ ही देर बाद अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई दी। जब रोशनी कम हुई तो आसमान में एक सफेद वस्त्र पहने युवक मंडराता हुआ दिखाई दिया। राहुल! एक क्षण में ही चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पाताल लोक के महान बुजुर्ग की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उनका दिल बैठ गया। राहुल! ये राक्षस अंततः आ गया था। राहुल ने शब्दों पर समय बर्बाद नहीं किया और बस अपनी लंबी तलवार निकाली और उसे घुमाया। यद्यपि यह एक साधारण प्रहार था, फिर भी यह अधोलोक के देवता संप्रदाय के महान बुजुर्ग के जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। बजर्स! तलवार की क्यूई की एक धार इतनी चमकदार थी कि उनके चारों ओर की दुनिया उसकी तुलना में धुंधली प्रतीत हो रही थी, जिसने पाताल लोक के महान बुजुर्ग को अपनी चपेट में ले लिया। उसका शरीर राख में बदल गया और उसकी आत्मा नष्ट हो गई। पाताल लोक के महानतम देवता संप्रदाय का पतन हो गया था। अपने हाथ की एक लहर के साथ राहुल ने भंडारण अंगूठी को अपने हाथ में ले लिया। सब लोग ये दृश्य देखकर दंग रह गए।
वहां इतनी शांति थी कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। एक 10वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ को ऐसे ही मार दिया गया था, जैसी कि राहुल से उम्मीद थी। सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। मैं इसे टोकन के रूप में उपयोग करूंगा। राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और उसकी आध्यात्मिक भावना से युक्त एग्जैक्ट टोकन गिल परिवार के ग्रैंड एल्डर के हाथ में गिर गया। बाद में इसे उत्साह के साथ स्वीकार किया गया। ये राहुल की दोस्ती का प्रतीक था। वे इस मामले में दूसरे पक्ष की सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। अभी जो कुछ हुआ था उसके बाद उसे एहसास हुआ कि राहुल कितना भयानक था। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉट डॉट उसने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। राहुल ने उदासीन भाव से सिर हिलाया और फिर उसका आकार अचानक गायब हो गया। कितनी भयानक शक्ति! राहुल की गायब होती आकृति को देखकर सभी के दिल विभिन्न भावनाओं से भर गए। राहुल की ताकत अब उनकी समझ के दायरे में नहीं थी। अल्पविराम। तीनों प्रमुख सेनाओं के मुखियाओं का मूलतः सफाया कर दिया गया था। रक्तचंद्र मंदिर का स्वामी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसका कोई पता नहीं चल पाया था। रक्तचंद्र मंदिर का स्वामी एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके भाग निकला था, जो कि वीरसेन ने उसे छोड़ी थी, जिससे वह अपने पदचिन्हों को छुपा सका। उसे अरुणाचल क्षेत्र छोड़कर वीरसेन को ढूंढना था। सबसे नजदीकी जगह जहां वे मिल सकते थे वह अभय क्षेत्र था। दुर्भाग्यवश अरुणाचल क्षेत्र और अभय क्षेत्र को अलग करने वाले दर्जनों क्षेत्र थे, जो मराठा क्षेत्र के दक्षिण से जुड़ा हुआ था। वीरसेन द्वारा छोड़ी गई गुप्त तकनीक की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी आभा को छुपा लिया था और अभय क्षेत्र की दिशा में तेजी से बढ़ते हुए अनगिनत साधकों की नजरों से बच गए थे। बेशक अगर उसका सामना राहुल से हुआ तो वह निश्चित रूप से मौत से बच नहीं पाएगा। कुछ दिनों की खोज के बाद राहुल ने भी महान कियान राजवंश में लौटने का फैसला किया। हालांकि अरुणाचल क्षेत्र में हंगामा जारी रहा। आखिरकार राहुल ने कहा था कि जब तक रक्तचंद्र मंदिर का स्वामी नहीं मिल जाता तब तक उसका इनाम प्रभावी रहेगा। अनगिनत साधक हर जगह उसे खोज रहे थे। जब राहुल ठाकुर संप्रदाय की ओर वापस जा रहा था तब रक्तचंद्र मंदिर का स्वामी भी अभय क्षेत्र की ओर भाग रहा था। रोहित भी दिव्य द्वार से निकलकर मराठा क्षेत्र की ओर चल पड़ा। उसे वीरसेन की पहचान की जांच करनी थी और संभावित बदला लेने के प्रयास से निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करनी थी। 10 दिन से ज्यादा समय के बाद नागार्जुन आखिरकार मराठा क्षेत्र में पहुंच गया, जो भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली क्षेत्रों में से एक था। ये दिव्य द्वार पवित्र भूमि का भी घर था, जो उस पूरे क्षेत्र पर नजर रखने वाली महाशक्ति थी। इस दौरान मराठा क्षेत्र भी काफी जीवंत था। इसका कारण यह था कि मराठा क्षेत्र में चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र खुल गया था। राहुल द्वारा स्वर्ग के टॉवर को छीन लेने के बाद चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र एक बार फिर अंतरिक्ष शांति में प्रवेश कर गया और मराठा क्षेत्र में पहुंच गया। जल्द ही रहस्यवादी क्षेत्र का प्रवेश द्वार दिखाई देगा। मराठा क्षेत्र के साधकों के लिए यह एक महान अवसर था, इसलिए असंख्य साधक रहस्यलोक के प्रवेश द्वार पर एकत्रित हुए। आसपास के क्षेत्रों से भी कई लोग आए थे। यद्यपि मराठा क्षेत्र दिव्य द्वार पवित्र भूमि के नियंत्रण में था, फिर भी उन्होंने सभी को रहस्यवादी क्षेत्र में मुफ्त प्रवेश की अनुमति दी। डॉट 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 दिव्य द्वार पवित्र भूमि की यह सामान्य प्रथा थी, इसलिए अन्य क्षेत्रों के साधकों ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। कई साधक एक ही कारण से वहां पहुंचे और वह था स्वर्ग के टॉवर की 2 रैंकिंग सूचियों में स्थान पाने का प्रयास। रहस्यवादी क्षेत्र के एक प्रवेश द्वार के सामने एक अत्यंत रोचक दृश्य था। ये प्रवेश द्वार एक विशाल घास के मैदान में था और प्रवेश द्वार के चारों ओर असंख्य किसान थे। हालांकि अजीब बात यह थी कि भीड़ के बीच में एक विशाल खाली जगह थी, जिसमें एक खूबसूरत सफेद महिला अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लिए खड़ी थी। इस महिला की पहचान विशेष थी। वह मियाओलिंग क्षेत्र से थी और वह लुओ हेवन पैलेस रानी पद्मावती की मालकिन थी। साधना प्रतिभा के मामले में वह मियाओलिंग क्षेत्र में सबसे मजबूत थी। सही मायने में उसे चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र की चिंता नहीं करनी चाहिए थी। फिर भी वह यहाँ थी। रानी पद्मावती उदासीन निगाहों से वहां खड़ा रहा और सभी को दूर रखा। यद्यपि वह परी की तरह सुंदर थी, वह अत्यंत शक्तिशाली भी थी। इसके अलावा जब उसने लुओ स्वर्ग महल की स्थापना की थी तब उसने अनगिनत साधकों को मार डाला था। इसलिए किसी भी साधक की हिम्मत नहीं हुई कि उसे उकसाए। दरअसल वे कुछ सेकंड से ज्यादा उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। एक बार एक साधक ने रानी पद्मावती को कामुकता से घूरा था। वह साधक अब मर चुका था। डॉट डॉट उस समय लुओ स्वर्ग महल अभी तक स्थापित नहीं हुआ था और वह साधक मियाओलिंग क्षेत्र में एक महाशक्ति का निजी शिष्य था। जब रानी पद्मावती ने साधक को मार डाला तो स्वाभाविक रूप से महाशक्ति का क्रोध भड़क उठा। हालांकि जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह ये थी कि उसे मारने के लिए भेजे गए सभी शीर्ष विशेषज्ञ मर चुके थे। इतना ही नहीं, बाद में रानी पद्मावती ने अपनी शक्ति से पूरी सुपरफोर्स को नष्ट कर दिया। उस दिन से रानी पद्मावती की ख्याति पूरे मियाओलिंग क्षेत्र में गूंजने लगी। उसके बाद कई प्रतिभाशाली लोगों को उसके साथ काम करने का मौका मिला और वे उसके पीछे पड़ गए। हालांकि बिना किसी अपवाद के उन सभी को अस्वीकार कर दिया गया। यहाँ तक कि उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी साधना और मार्शल तकनीकों पर भरोसा करते हुए उसके सामने दिखावा करने की कोशिश की। हालांकि न केवल उन्होंने उसका ध्यान आकर्षित नहीं किया, बल्कि उनकी पिटाई भी की गई और जो लोग हद पार कर गए उनमें से कुछ को तो मार भी दिया गया। शांगुआन वान की सुंदरता के साथ साथ उसकी निर्दयता की भी प्रतिष्ठा थी।
यही कारण था कि रहस्यलोक के प्रवेश द्वार के सामने यह विचित्र दृश्य उपस्थित हुआ था। रानी पद्मावती को इसकी आदत हो गई थी। न सिर्फ उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि उसे इस खामोशी में मजा भी आता था। रानी पद्मावती के यहाँ आने का मकसद भी बहुत आसान था। वह बस रहस्यमयी दुनिया में स्वर्ग के टॉवर को देखना चाहती थी। संपूर्ण रहस्यवादी क्षेत्र में केवल दो चीजें ही उसे आकर्षित करती थीं। एक था स्वर्गीय बिजली पुल और दूसरा था स्वर्ग का टॉवर। इससे पहले रानी पद्मावती को इसमें ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसके शरीर में यादें धीरे धीरे जागृत हुईं, स्वर्ग के टॉवर में उसकी रुचि बढ़ गई। रानी पद्मावती कोई अद्वितीय प्रतिभा नहीं थी, बल्कि वह एक प्राचीन महान साम्राज्य का पुनर्जन्म थी। यह अफसोस की बात थी कि रानी पद्मावती की वर्तमान ताकत सीमित थी, इसलिए उसके पिछले जीवन की सभी यादें जागृत नहीं हुईं और वह नहीं जानती थी कि वह कौन थी। रानी पद्मावती की पिछली जिंदगी की यादों में स्वर्ग का टॉवर एक अत्यंत भयानक जादुई कलाकृति थी। यदि वह स्वर्ग का टॉवर प्राप्त कर ले तो इससे उसकी शक्ति में बहुत वृद्धि होगी। इस प्रकार उसने यहाँ की यात्रा की थी। रानी पद्मावती की तुलना में उपस्थित अधिकांश साधक स्वर्ग के टॉवर को प्राप्त करने के बारे में नहीं, बल्कि दो रैंकिंग सूचियों के बारे में सोच रहे थे। कहते हैं कि स्वर्ग के टॉवर में प्रवेश करने के लिए कई तरह की पाबंदियां हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी मौजूदा ताकत से अंदर घुस पाऊंगी, रानी पद्मावती ने मन ही मन बुदबुदाया। उसके पिछले जीवन की जागृत स्मृतियों के अनुसार स्वर्ग के टॉवर में पौराणिक स्थानिक आशय समाहित था। प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि वह किसी सर्वोच्च इरादे को समझ पाती तो उसकी शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, रानी पद्मावती को अपने पिछले जीवन की अधिक यादें वापस मिल गईं और शायद वह अपनी पहचान भी पता लगा सकी। बज़र्स, स्थानिक उतार चढ़ाव ने उसे विचारों से बाहर निकाल दिया। प्रवेश द्वार दिखाई दिया था। रानी पद्मावती सबसे पहले प्रवेश करने वाले व्यक्ति थे। बेशक रानी पद्मावती की वर्तमान ताकत के साथ वह वास्तव में अंतरिक्ष को चीर सकती है और सीधे रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। हालांकि चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र स्थानिक अशांति के बीच में स्थित था, इसलिए बाहरी दुनिया के साथ इसका स्थानिक संबंध स्थिर नहीं था। अगर रानी पद्मावती जोर से अंतरिक्ष को चीरती तो बहुत मुमकिन था कि गुप्त क्षेत्र का पूरा प्रवेश द्वार ही ढह जाता। अगर ऐसा हुआ तो शायद वह भी वहां से निकल ना पाए। रानी पद्मावती ने भी रहस्यवादी क्षेत्र की खोज शुरू कर दी ताकि वह देख सके कि क्या वह कुछ दुर्लभ स्वर्गीय खजाने पा सकती है, विशेष रूप से वे जो उसे एक दिव्य अनुभूति का अवसर प्रदान कर सकें। हालांकि 2 दिनों के बाद उसे कुछ नहीं मिला, इसलिए वह सीधे स्वर्गीय बिजली पुल के पास गई। 4 दिनों की समझ के बाद रानी पद्मावती ने स्वर्गीय बिजली के इरादे के भ्रूण रूप को समझ लिया। राहुल के बाद ऐसा करने वाली वह पहली विशेषज्ञ भी थीं। हालांकि राहुल की तुलना में वह अभी भी कमतर थीं। आखिरकार राहुल ने स्वर्गीय बिजली के असली इरादे को समझ लिया था। बेशक इससे यह भी साबित हुआ कि रानी पद्मावती की समझ का मूल्य बहुत अधिक था। क्या मैंने अपने पिछले जन्म में सर्वोच्च इरादों को समझा था? रानी पद्मावती को मन ही मन आश्चर्य हुआ। इस क्षण गुप्त क्षेत्र अचानक रहस्यमय स्थानिक उतार चढ़ाव की परतों से भर गया। युद्ध देवता हॉल सक्रिय हो गया था। जल्द ही सभी को बलपूर्वक युद्ध देवता हॉल के आंतरिक स्थान में भेज दिया गया। बज़र्स, साधक तुरंत युद्ध देवता हॉल में पहुंचे, जो सफेद रंग का एक विशाल विस्तार था। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद अनगिनत किसान अचंभित रह गए। स्वर्ग का टॉवर गायब हो गया था। क्या? ये देखकर रानी पद्मावती अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि चाहे उसने अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करके उस क्षेत्र की कितनी भी छानबीन की हो, उसे स्वर्ग के टॉवर का कोई निशान नहीं मिला। स्वर्ग का टॉवर सचमुच गायब हो गया था। अफवाहों के अनुसार इस रहस्यमयी क्षेत्र में सबसे बड़ा अवसर स्वर्ग का टॉवर था। क्या हो सकता है कि ये अफवाहें झूठी हों? सबके दिल संदेह से भर गए। अन्य साधक इस बारे में अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन दिव्य द्वार पवित्र भूमि के साधकों के लिए यह अलग था। हर बार किम के ने स्क्रिप्ट के लिए रेड कारपेट का व्यापार किया। उनके कई प्रतिभाशाली साधक पहले भी रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए उन्होंने स्वर्ग का टॉवर पहले भी देखा था। फिर भी अब क्या हो रहा था? स्वर्ग का टॉवर कैसे गायब हो गया? अब ऐसा लग रहा था कि युद्ध देवता हॉल में और कोई अवसर नहीं था। कई किसानों ने अच्छी रैंकिंग पाने के लिए लंबे समय से तैयारी की थी, लेकिन यह एक दूर का सपना ही बनकर रह गया। सफेद जगह को देखते हुए रानी पद्मावती चुप हो गया। क्या किसी ने स्वर्ग के टॉवर पर स्वामित्व का दावा किया है? ऐसा काम कौन कर सकता है? क्या किसी प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म हुआ था? रानी पद्मावती गहरी सोच में डूब गया। यद्यपि स्वर्ग का टॉवर दीर्घकाल में बिल्कुल आवश्यक नहीं था, फिर भी इसे उसकी वर्तमान शक्ति में काफी वृद्धि हो जाती। वह एक शक्तिशाली पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ थी और अपने पिछले जीवन की यादों के कारण वह जानती थी कि यह क्षेत्र साधना के मार्ग पर अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह निर्धारित करेगा कि वह भविष्य में कितनी दूर तक जा सकती है। अपनी स्मृतियों के उस भाग में जो उसने जागृत किया था, रानी पद्मावती को इस बात का स्पष्ट ज्ञान था कि उसने पुनर्जन्म और पुनः साधना का चुनाव क्यों किया था। वह पैटर्न संघनन क्षेत्र के महान वृत्त तक पहुंचना चाहती थी। ऐसा करने से ही उसकी भावी साधना सुचारू होगी और वह साधना के पथ पर आगे बढ़ सकेगी।
आखिरकार पैटर्न संघनन क्षेत्र काफी अजीब था, क्योंकि साधक अपने शरीर पर प्राकृतिक नियमों को उकेरने के लिए मार्शल इरादों की अपनी समझ का उपयोग करते थे। आम भाषा में कहें तो इसका अर्थ था साधक के भौतिक शरीर को प्राकृतिक नियमों की शक्ति को धारण करने तथा उसे अभिव्यक्त करने के लिए एक पात्र के रूप में उपयोग करना। अफवाहों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैटर्न संघनन क्षेत्र के महान चक्र तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपने भौतिक शरीर पर 10 रहस्यमय पैटर्न उकेरने होंगे। हालांकि सदियों से ऐसे किसी भी किसान का रिकॉर्ड नहीं है जो यह उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहा हो। यहाँ तक कि महान प्राचीन विशेषज्ञ भी केवल 9 पैटर्न ही उकेर सकते थे। बेशक पैटर्न संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञों के लिए यह कोई पूर्व शर्त नहीं थी कि वे सफलता प्राप्त करने के लिए 9 या अधिक गहन पैटर्न उकेरें। जब तक एक पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ अपने शरीर में एक गहरा पैटर्न उकेर सकता है, तब तक वह साधक बिजली के क्लेश को सक्रिय करने में सक्षम होगा। क्लेश से बचने के बाद वह साधक बिजली क्लेश क्षेत्र में कदम रखेगा, जो 3 क्षेत्रों में विभाजित था: स्वर्ग, पृथ्वी और मानव। प्राचीन काल से ही अनगिनत अद्वितीय प्रतिभावान लोग 3 बिजली के प्रकोपों के कारण मर गए थे, जो प्रत्येक क्षेत्र को अलग करते थे। बिजली के संकट को पार करने की सफलता दर उस नींव से निकटता से संबंधित थी जिसे साधक ने पैटर्न संघनन क्षेत्र के दौरान स्थापित किया था। दूसरे शब्दों में, पैटर्न संघनन क्षेत्र में एक साधक अपने शरीर पर जितने अधिक गहन पैटर्न उकेरता है, स्वर्ग, पृथ्वी और मानव के 3 बिजली के कष्टों को पार करने की उसकी संभावना उतनी ही अधिक होती है। रानी पद्मावती का केवल एक ही लक्ष्य था, और वह था पैटर्न संघनन क्षेत्र के महान वृत्त तक पहुंचना, जिसका अर्थ था कि उसे अपने शरीर में 10 गहन पैटर्न उकेरने थे। ऐसा करने के लिए उसे 10 शक्तिशाली मार्शल इरादों को समझना था और प्रत्येक को छठे स्तर तक पहुंचना था। इस प्रकार सैन्य इरादों की समझ उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। एक प्राचीन महान साम्राज्य के रूप में जिसने अपने पिछले जन्म में अनगिनत साधकों पर शासन किया था, रानी पद्मावती स्वाभाविक रूप से अपने पिछले जन्म में पैटर्न संघनन क्षेत्र के महान वृत्त तक पहुंच गई थी। हालांकि ये संघनित पैटर्न क्षेत्र के महान वृत्त का अंतिम रूप नहीं था। आखिरकार साधारण सैन्य इरादों से उकेरे गए गहन नमूने सर्वोच्च इरादों से उकेरे गए नमूनों जितने मजबूत नहीं थे। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह बहुत कठिन था, अन्यथा वह पुनर्जन्म लेकर पुनः साधना करने का चुनाव न करती। उसके पिछले जीवन की स्मृतियों के अनुसार इस बात की प्रबल संभावना थी कि स्वर्ग के टॉवर में स्थानिक आश्रय निहित था, जिसके कारण उसने चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने का चुनाव किया था। हालांकि ये दुख की बात थी कि इसे पहले ही छीन लिया गया था। वह सोच रही थी कि ऐसी उपलब्धि किसने हासिल की। क्या वह कोई शक्तिशाली साधक था या कोई अद्वितीय प्रतिभा? समय धीरे धीरे बीतता गया। आखिरकार जो साधक युद्ध देव हॉल में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे थे, उन्हें टेलीपोर्ट कर दिया गया। उसी समय स्वर्ग के टॉवर के गायब होने की खबर पूरे मराठा क्षेत्र में फैल गई। रानी पद्मावती ज्यादा देर तक नहीं रुके और सीधे अभय क्षेत्र की ओर चल पड़े। उनकी स्मृतियों के अनुसार अभय क्षेत्र में एक रहस्यवादी क्षेत्र के रूप में एक दुर्लभ अवसर भी मौजूद था, जिसे बिजली क्लेश रहस्यवादी क्षेत्र कहा जाता था। यद्यपि यह रहस्यवादी क्षेत्र चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र से काफी छोटा था, लेकिन इसका एक अनूठा लाभ था, और वह ये था कि ये दुनिया के प्राकृतिक नियमों से स्वाभाविक रूप से निर्मित हुआ था। ये चंद्र दानव रहस्यवादी क्षेत्र के विपरीत था, जिसे कुछ सुपर पवित्र भूमि से विभिन्न जादुई खजानों का उपयोग करके बनाया गया था। इस प्रकार बिजली क्लेश रहस्यवादी क्षेत्र में स्वर्गीय खजाने अत्यंत दुर्लभ थे। इसमें स्वर्गीय बिजली का सर्वोच्च उद्देश्य भी निहित था, और साधकों के लिए इस पौराणिक उद्देश्य को समझने का प्रयास करने के लिए यह एक बेहतरीन स्थान था। अब जबकि रानी पद्मावती ने पहले ही स्वर्गीय बिजली पूल में स्वर्गीय बिजली के इरादे के भ्रूण रूप को समझ लिया था, वह देखना चाहती थी कि क्या वह लोहे के गर्म होने पर प्रहार कर सकती है और स्वर्गीय बिजली के इरादे के पूर्ण रूप को समझ सकती है। हालांकि बिजली क्लेश रहस्यवादी क्षेत्र अभी तक नहीं खुला था, इसलिए रहस्यवादी क्षेत्र के आसपास अधिक साधक नहीं थे। सौभाग्य से रानी पद्मावती की वर्तमान ताकत के साथ वह अंतरिक्ष को चीरकर प्रवेश कर सकती थी। रानी पद्मावती पहले भी बिजली के संकट वाले रहस्यमय क्षेत्र में जा चुकी थी, इसलिए वह जानती थी कि यह स्थानिक अशांति की परिधि पर स्थित है। जब तक वह अंतरिक्ष को उसकी अनुमानित सीमा के भीतर चीरती रहेगी, वह आसानी से रहस्यमय क्षेत्र का स्थान ढूंढ सकती है। अभय क्षेत्र, स्टारफॉल पर्वत श्रृंखला। एक फटे हुए लाल वस्त्र में एक थका मांदा बूढ़ा आदमी अंतरिक्ष की एक दरार से प्रकट हुआ। मैं अंततः लगभग वहां पहुंच गया हूं। बूढ़े आदमी ने अपने सामने फैली अंतहीन पर्वत श्रृंखला को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। केयान डाओलियू की जानकारी के अनुसार स्टारफॉल पर्वत श्रृंखला में एक विशेष स्थान था। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्लड मून मंदिर का स्वामी था। आधे महीने तक बेतहाशा भागने के बाद वह अंततः उस निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गया जो वीरसेन ने उसे दिया था। बजर्स, वह जमीन पर उतरा और सतर्क दृष्टि से एक पर्वत शिखर की ओर उड़ चला। पूरे ब्लड मून मंदिर में वह एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि वीरसेन किसी और का क्लोन था। यही कारण था कि वह वीरसेन से काफी सावधान था। उसके बाद वीरसेन ने उसे कुछ संकेत दिए थे, कहा था कि जब तक वह इन स्थानों पर जाता है, वह एक महान अवसर प्राप्त करने और पैटर्न संक्षेपण क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। हालांकि वह जानता था कि दूसरे पक्ष के इरादे बुरे हो सकते हैं, फिर भी वह काफी प्रलोभन में था। वह कई सौ वर्षों से एकता क्षेत्र के 10वें स्तर पर अटका हुआ था और उसके आगे बढ़ने के कोई संकेत नहीं थे।
हालांकि अपनी सावधानी के कारण वह अपने हृदय में आवेग को दबा सकता था और उन स्थानों से बच सकता था। हालांकि वीरसेन को मार दिया गया था और रक्त चंद्रमा मंदिर को मिटा दिया गया था। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। जैसे जैसे वह धीरे धीरे पर्वत शिखर के निकट पहुंचा, पर्वत के चारों ओर बिखरे हुए पेड़ अचानक गायब हो गए और उसके आसपास के वातावरण में भी कई परिवर्तन हुए। क्या यहाँ कोई भ्रम निर्माण हो रहा है? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह दाव संरचनाओं में काफी निपुण था और मात्र एक भ्रम संरचना उसे फंसा नहीं सकती थी। जैसे ही वह धीरे धीरे पहाड़ के भीतरी भाग के पास पहुंचा, अचानक उसकी दृष्टि में एक विस्तृत गुफा दिखाई दी। गुफा बहुत अंधेरी थी। बेशक 10वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ के लिए मात्र अंधकार कोई समस्या नहीं थी। बहरहाल किसी भी आशंका से बचने के लिए उसने ध्यान से उसकी जांच की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई असामान्य बात तो नहीं है, उसने राहत की सांस ली। क्या ये वही अवसर है जिसके बारे में वीरसेन बात कर रही थी? रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी ने अपने आसपास का निरीक्षण करने के बाद भौहें चढ़ाईं। उसकी आध्यात्मिक समझ ने गुफा में कुछ भी अजीब नहीं पाया था। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा के किसी भी उतार चढ़ाव का स्पष्ट अभाव था। यहाँ क्या संसाधन होंगे? हालांकि जैसे ही वह हिचकिचा रहा था, कुछ अजीब घटना घटी। बज़र्स! अचानक गुफा से लाल प्रकाश की एक किरण फूट पड़ी और उसके माथे की ओर बढ़ी। ये देखकर उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसके शरीर में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति बह गई और एक अत्यंत मजबूत ऊर्जा अवरोधक में बदल गई। हालांकि प्रकाश की किरण ने बिना किसी प्रयास के उनकी ऊर्जा बाधा को भेद दिया और उनकी चेतना के सागर में प्रवेश कर गई। स्लिम फिट। धिक्कार है, मुझे धोखा दिया गया है। के मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और यहाँ आ गए। उसके मन में एक अजीब सी आवाज गूंजी। रक्त क्यूई के रेशों से घिरी एक आत्मा उसकी चेतना के सागर में प्रकट हुई। आप वीरसेन हैं? वीरसेन? सच में नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे इसी नाम से पुकारने के आदी हो गए हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा क्लोन सैकड़ों सालों तक सोने के बाद ही तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति पाएगा। खैर, कुछ न होने से तो यही बेहतर है। तुम बहुत कमज़ोर हो। अगर मैं तुम्हें ज़बरदस्ती अपने कब्जे में भी कर लूँ तो भी मैं तुम्हारे युद्ध के इरादों से ज़्यादा 2 गहरे नमूने ही उकेर पाऊंगा। राहुल को मारने के लिए ये काफ़ी नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि मुझे उसे स्वयं मारना होगा। रक्तलाल आत्मा के चारों ओर लहरें उभर आईं। कुछ ही क्षणों बाद रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी की चेतना का सागर उलट गया और 2 आत्माओं के बीच एक महान युद्ध छिड़ गया। उसका भौतिक शरीर मूर्ति की तरह वहीं खड़ा था। लगभग 5 मिनट बाद उसकी सुस्त आंखें अचानक चमक उठीं। ये शरीर अभी भी बहुत कमज़ोर है। मैं अपनी असली ताकत बिल्कुल भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। उसकी आंखें घृणा से भरी थीं। अतीत में भी उसने वीरसेन के शरीर पर कब्जा करने के लिए इसी विधि का उपयोग किया था। राहुल! उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। जब वीरसेन की मृत्यु हुई तो उसे अपने क्लोन की सभी यादें प्राप्त हो चुकी थीं और स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि अरुणाचल क्षेत्र में क्या हुआ था। ये सब मूनस्टार संत की गलती है। अगर यह कमबख्त चीज़ मुझे दबा न रही होती तो मैं राहुल को पहले ही मिटा चुका होता। हालांकि मुझे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। यदि राहुल सफलतापूर्वक बिजली क्लेश को पार कर लेता है और बिजली क्लेश क्षेत्र तक पहुंच जाता है तो उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से मूनस्टार सन से आगे निकल जाएंगी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ऐसा लगता है कि मैं राहुल को तभी मार सकता हूं जब मैं अपने सभी क्लोनों को एक साथ मिला दूं। अगर ऐसा है तो मैं अभय क्षेत्र में प्रतीक्षा करूंगा। मैं बिजली क्लेश रहस्यवादी क्षेत्र की ओर जाता हूं और देखता हूं कि क्या मैं अधिक विशेषज्ञों को खा सकता हूं। ये सोचकर वह पालथी मारकर बैठ गया और धीरे धीरे अपने शरीर की शक्ति को नियंत्रित करने लगा। उसने अभी अभी यह शरीर ग्रहण किया था, इसलिए उसे इसकी आदत डालनी थी। उस समय वह अपने मुख्य शरीर की प्राकृतिक नियमों की समझ का उपयोग करके इस क्लोन को पैटर्न संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद कर सकता था। वह सैकड़ों साल पहले इस पर्वत श्रृंखला पर आया था। हालांकि उस समय उसने जिस क्लोन को अपने अधीन किया था वह नष्ट हो गया था और जिस आत्मा में वह परिवर्तित हुआ था वह भी बुरी तरह घायल हो गई थी। उसके पास सैकड़ों वर्षों तक इस गुफा में सोने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि वीरसेन की मृत्यु न हुई होती तो ये सोई हुई आत्मा कभी नहीं जाग पाती। 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। न केवल उसने अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर कर लिया था बल्कि वह पैटर्न संघनन क्षेत्र में भी प्रवेश कर गया था। मैंने अंततः 2 गहन पैटर्न उकेर दिए हैं। वह खुद से बुदबुदाया और फिर प्रकाश की एक किरण में बदलकर गायब हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो उसके हाथ में रक्त चंद्रमा की दिव्य तलवार थी जिसके साथ उसने अंतरिक्ष को चीर दिया और गायब हो गया। जैसे ही वह स्थानिक दरार में प्रवेश किया उसने स्थानिक अशांति के बाहर एक रहस्यमय प्रकाश देखा। हर बार किम के ने स्क्रिप्ट के लिए रेड कारपेट का व्यापार किया। ये बिजली क्लेश रहस्यवादी क्षेत्र का प्रवेश द्वार था। यद्यपि रहस्यात्मक क्षेत्र अभी तक नहीं खुला था, फिर भी एकता क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर का कोई भी साधक अपनी शक्ति पर भरोसा करके बलपूर्वक अंतरिक्ष को चीरकर रहस्यात्मक क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। आखिरकार इसमें एक महान सर्वोच्च उद्देश्य छिपा था और वे विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से इसे समझने का अवसर नहीं चुकेंगे। उसका लक्ष्य बहुत सरल था। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इन सभी शक्तिशाली प्राणियों को खा जाना चाहता था। बज़र्स! उन्होंने बलपूर्वक अंतरिक्ष को चीर दिया और रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर गए।
बूम बूम बूम। अंदर उसने बिजली की अंतहीन चमक देखी जो पूरी दुनिया को नष्ट करने की धमकी दे रही थी। पूरे वर्ष बिजली की चमक से प्रभावित होने के कारण विशाल पर्वत पहले ही बैंगनी पर्वत चोटियों में परिवर्तित हो चुके थे जो बिजली की चमक से भरी हुई थीं। इस समय उसकी दृष्टि एक विशाल पर्वत शिखर पर केंद्रित हुई। उसने देखा कि एक सफ़ेद वस्त्र पहने महिला पहाड़ की चोटी पर बैठी हुई है। यह महिला सरल नहीं लगती। वह बहुत जवान दिखती है, लेकिन लगता है कि वह एकता क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुकी है। क्या वह राहुल जैसी ही एक राक्षसी है? पहले उसका परीक्षण करना बेहतर है। सफ़ेद वस्त्र पहने महिला ने अपनी क्षमताओं का खुलासा नहीं किया, इसलिए वह उसकी वास्तविक ताकत के बारे में निश्चित नहीं हो सका। हालांकि यहाँ आने का उसका लक्ष्य शक्तिशाली साधकों को निगलना था, इसलिए वह इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहता था। यदि उस महिला की असली ताकत केवल एकल पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर होती तो वह आज बच नहीं पाती। हालांकि अगर वह अधिक शक्तिशाली होती तो उसे हार माननी पड़ती। वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया और सफ़ेद वस्त्र पहने महिला की ओर बढ़ गया। भाड़ में जाओ। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, सफ़ेद वस्त्रधारी महिला की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसकी आंखों की गहराई में ठंडी जानलेवा मंशा झलक रही थी। ये देखकर उसके चेहरे पर भाव बदल गए और वह जल्दी से पीछे हटने लगा। हालांकि जैसे ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, वह अचानक घूम गया और विनाशकारी तलवार क्यूई से हमला कर दिया। यह उनका पूर्ण शक्ति आक्रमण था। उम्मीद है कि वह इस अचानक हमले पर समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगी। रानी पद्मावती की आंखें तुरंत खुल गईं और उसकी आंखों की गहराई में एक जानलेवा नज़र चमक उठी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि रहस्यवादी क्षेत्र में पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद कोई उसे मारने की कोशिश करेगा। बज़र्स। जैसे ही उसने अपनी तलवार घुमाई, उसकी आकृति चमक उठी और अचानक आकाश में प्रकट हो गई। अचानक एक चमकदार दिव्य प्रकाश की किरण फूट पड़ी, जिससे संपूर्ण विश्व का रंग उड़ गया। क्या हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था? डॉट डॉट। ये देखकर उसके चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। 7वीं स्तर की तलवार की मंशा। वह इतना बदकिस्मत क्यों था? उसे फिर से एक और राक्षस का सामना करना पड़ा। पहले राहुल थी और अब सफ़ेद कपड़े वाली यह महिला थी। भाड़ में जाओ। इसके अलावा इस महिला की ताकत राहुल से कहीं अधिक थी। मैं बर्बाद हो गया। राहुल जैसे राक्षस से मिलना उसके लिए पहले से ही 8 जन्मों का दुर्भाग्य था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका सामना एक और अधिक भयानक राक्षस से होगा जो केवल शरीर पर कब्जा किए हुए था। आखिर यह बात कैसे समझ में आई? बज़र्स। उन्होंने निर्णायक रूप से शरीर पर नियंत्रण छोड़ दिया और अपनी आत्मा के साथ चुपचाप भागने की कोशिश की। हालांकि जैसे ही उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, उसे अचानक एक विशाल सुनहरे हाथ ने पकड़ लिया। फिर उसे जबरदस्ती वापस शरीर में ठूंस दिया गया। फिर चमकदार तलवार क्यू ने उसके शरीर और आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। वे सब इतने विचित्र क्यों हैं? राहुल, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। डॉट डॉट। मरने से पहले उसने भयंकर दहाड़ मारी। राहुल। ये सुनकर रानी पद्मावती ने भौहें चढ़ाईं। स्पष्टतः वही थी जिसने उसे मारा था, तो फिर मरने से पहले इस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति का नाम क्यों चिल्लाया? हालांकि रानी पद्मावती को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह स्वर्गीय बिजली के इरादे को समझती रही। रहस्यवादी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से कई अन्य विशेषज्ञ भी थे जो स्वर्गीय बिजली के इरादे को समझने की कोशिश कर रहे थे। वे सभी रानी पद्मावती द्वारा छोड़ी गई भयानक तलवार क्यूई से स्तब्ध थे। वे इतने डरे हुए थे कि जब तक उन्हें पूरी तरह से यकीन नहीं हो गया कि रानी पद्मावती उन पर हमला नहीं करेगा, तब तक उन्होंने समझने की हिम्मत नहीं की। अल्पविराम। जिस क्षण रानी पद्मावती ने रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी की हत्या की, राहुल, जो दूर अरुणाचल क्षेत्र में था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। वह मर गया। किसने किया ये? राहुल ने खुद से बुदबुदाया। राहुल रहस्यमय शक्ति की परतों से घिरा हुआ था। ये कर्म का उद्देश्य था। 2 एपिफनी अनुभवों का उपयोग करने के बाद, जिसमें पूरे 5 दिन लगे, और साथ ही पहले से 2 सर्वोच्च इरादों को समझने के अनुभव के बाद, राहुल ने अंततः कर्म इरादे के भ्रूण रूप को समझ लिया। जब बात आत्मज्ञान के अनुभव के अवसरों की आई तो इससे राहुल का खजाना खाली हो गया। राहुल के कर्म के इरादे को समझने के लिए इतने उत्सुक होने का कारण सरल था। डॉट डॉट डॉट। वीरसेन के मुख्य शरीर से उत्पन्न खतरे के दबाव में वह पता लगने से बचने के लिए कर्मिक इरादे का उपयोग करना चाहता था। परमिता पुष्प के अतिरिक्त राहुल ने अन्य आध्यात्मिक वस्तुओं को भी परिष्कृत किया था जो उसकी समझ के मूल्य को बढ़ा सकती थीं। प्रारंभ में उन्होंने सोचा था कि उनके पिछले अनुभवों के आधार पर उनके लिए कर्म के इरादे को समझना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। हालांकि सच्चाई उसकी कल्पना से परे थी। अगर उसके पास बोध शक्ति बढ़ाने वाले दिव्य अनुभव और दिव्य निधियां न होती तो शायद वह कर्माशय के भ्रूण रूप को भी सफलतापूर्वक न समझ पाता। ये सचमुच सबसे रहस्यमय सर्वोच्च उद्देश्य होने के योग्य है। राहुल ने आह भरी। कर्म के इरादे के पूर्ण स्वरूप को समझने का मार्ग कठिन और लंबा होगा। हालांकि कर्माशय के भ्रूण रूप को समझने के कुछ लाभ अभी भी थे। शुरुआत के लिए अब उसके पास काम करने के लिए एक आधार था। भविष्य में जब वह अन्य सर्वोच्च इरादों को समझेगा तो कर्माशय के भ्रूण रूप को समझने का उसका अनुभव इसे बहुत आसान बना देगा। यद्यपि राहुल भविष्य की भविष्यवाणी करने या अतीत को पढ़ने के लिए कर्म इरादे के भ्रूण रूप का उपयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह उन लोगों की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जिनके साथ उसने कर्म संबंध बनाए थे।
इस तरह उसे पता चला कि रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी की मृत्यु हो गई है। हालांकि जब उसने कर्म के भ्रूण रूप का इस्तेमाल करके जांच करने की कोशिश की तो सब कुछ धुंध में डूबा हुआ था। उसे बस एक सुंदर आकृति की धुंधली सी रेखा दिखाई दे रही थी। किसी तरह राहुल को एक अकथनीय एहसास हुआ कि भविष्य में उस खूबसूरत आकृति के साथ उसका किसी तरह का रिश्ता होगा। राहुल ने तुरंत गहरी सांस ली। कर्म की शक्ति से दूसरों पर जासूसी करना अभी भी काफी मुश्किल था। बस उस छोटी सी अंतर्दृष्टि ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने केवल थोड़ी देर के लिए ही झांका था और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई है। यद्यपि वह कर्म की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था, फिर भी वह कम से कम अपने शरीर में कर्म की शक्ति के माध्यम से अपने और बाहरी दुनिया के बीच मौजूद कर्म रेखाओं को महसूस कर सकता था। उनके और उनके अन्य शिष्यों के बीच कर्म संबंध बहुत मजबूत थे। जहां तक ठाकुर संप्रदाय के अन्य साधकों का प्रश्न है, वहां भी कर्म रेखाएं थीं, किंतु वे कम स्पष्ट थीं। यह अफवाह थी कि भयानक रूप से शक्तिशाली प्राणी कर्म की शक्ति का उपयोग करके कर्म रेखाओं को काट सकते हैं तथा उनके बीच के किसी भी कर्म को हटा सकते हैं। राहुल इसके काबिल तो बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि कर्म की रेखाओं को समझने में भी उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी। राहुल ने अनुमान लगाया कि केवल कर्म के इरादे के पूर्ण रूप को पूरी तरह से समझने से ही वह स्वचालित रूप से कर्म रेखाओं को समझने में सक्षम हो सकेगा। और अन्य लोगों के कर्म सूत्र के अतिरिक्त राहुल ने यह भी देखा था कि अरुणाचल क्षेत्र से परे दूर स्थानों से भी कई कर्म सूत्र उससे जुड़े हुए प्रतीत होते थे। इतना ही नहीं, राहुल को इन कर्म धागों से कुछ खतरा भी महसूस हुआ। इनमें से एक संभवतः वीरसेन के मुख्य शरीर से उत्पन्न हुआ था। दूसरा रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी का था, जो अचानक टूट गया था। इस तरह से राहुल को दूसरे पक्ष की मृत्यु का आभास हो गया था। किसने किया ये? हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। क्या ये कोहरे में सुंदर आकृति हो सकती है? राहुल ने खुद से बुदबुदाया। अपने शरीर की कर्म शक्ति समाप्त हो जाने के बाद भी वह केवल कोहरे में उस सुंदर आकृति को ही पहचान पाया था, तथा ये कि भविष्य में उसका भाग्य उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाएगा। लगता है अब चलने का समय हो गया है, राहुल ने एक पल सोचने के बाद कहा। कर्म की शक्ति से उसने यह महसूस कर लिया था कि वह सुंदर आकृति उसके लिए एक अवसर का प्रतिनिधित्व करती है। बेशक वह जल्दी में नहीं था। इस बार उन्होंने न केवल पारमिता पुष्प को परिष्कृत किया, बल्कि उन्होंने अन्य स्वर्गीय खजानों को भी परिष्कृत किया जो उनकी समझ के मूल्य को बढ़ा सकते थे। इसके अलावा वह जिस आत्मज्ञान की अवस्था में था वह अभी भी समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए उसे स्वर्गीय आत्मा नौक्रांति तकनीक को समझने पर ध्यान केंद्रित करना था। इस बीच गीता रावत और देविका भी लगन से साधना कर रहे थे और उनकी शक्ति पर उनका नियंत्रण काफी बेहतर हो गया था। राहुल के मार्गदर्शन में गीता रावत और देविका ने कुछ दिनों तक अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को नियंत्रित करने की तकनीकों का अभ्यास किया और अंततः अपनी शक्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। उसके बाद राहुल ने उन्हें आध्यात्मिक वस्तुओं को परिष्कृत करने में मदद की, जिससे उनकी जन्मजात अस्थि मूल्य और समझ मूल्य में वृद्धि हो सके। चूंकि यू का बोध मूल्य सबसे कम था, इसलिए राहुल ने उसे शोधन प्रक्रिया के अंत में रखा ताकि वह अन्य 2 शिष्यों से प्राप्त प्रणाली पुरस्कारों से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए उन तीनों में से यू के जन्मजात अस्थि मूल्य और समझ मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई। उसके बाद गीता रावत और देविका का स्थान रहा। देविका में पहले से ही बहुत उच्च समझ और जन्मजात अस्थि मूल्य था, इसलिए उसके लिए इन 2 क्षेत्रों में सुधार करना मुश्किल था। एक स्वर्गीय खजाना यू के समझ मूल्य को 1 दर्जन अंकों तक बढ़ा सकता है, लेकिन देविका के लिए केवल कुछ अंक ही बढ़ा सकता है। बेशक राहुल को भी इससे लाभ हुआ। इन सब के बाद उनके जन्मजात अस्थि मूल्य और समझ मूल्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। गीता रावत समझ मूल्य 339, जन्मजात अस्थिमान 379, यू समझ मूल्य 299, जन्मजात अस्थिमान 361, राहुल समझ मूल्य 709, जन्मजात अस्थिमान 708। देविका हर बार किम के ने स्क्रिप्ट के लिए रेड कारपेट का व्यापार किया। समझ मूल्य 612, जन्मजात अस्थिमान 639, अल्पविराम राहुल का बोध मूल्य और जन्मजात अस्थि मूल्य 700 अंक से अधिक हो गया था, जिसके बाद उसने एक महत्वपूर्ण बिंदु की खोज की। जब उसके दोनों गुण 700 अंक से ज्यादा हो गए तो अंकों की गणना फिर से बदल गई। अब समझ के मूल्य या जन्मजात अस्थि मूल्य में किसी भी वृद्धि को पहले 5 से विभाजित किया जाएगा। इसलिए जब गीता रावत के समझ मूल्य में 10 अंक की वृद्धि हुई तो उसे 4 गुना क्रिटिकल रिवॉर्ड मिला। हालांकि 40 अंक बढ़ने के बजाय राहुल को केवल 8 अंक ही मिले। ये सब करने के बाद राहुल ने यू और अन्य लोगों पर आध्यात्मिक शक्ति संचार किया। कुछ ही क्षणों बाद राहुल की साधना में जबरदस्त उछाल आया। हालांकि वह पैटर्न संघनन क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाया, फिर भी उसकी वर्तमान शक्ति कमजोर नहीं थी। इसके अलावा पैटर्न संघनन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता दुनिया के प्राकृतिक नियमों के गहन पैटर्न को समझना था। इन गहन प्रतिमानों को अपने शरीर में उत्कीर्ण करके ही साधक सफलता प्राप्त कर सकता था। ये गहन प्रतिमान उन प्रतिमानों की विशेषताओं के आधार पर साधक को शक्तियां प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए वह रक्त दानव जिसमें वीरसेन पहले परिवर्तित हो गया था। इसके अतिरिक्त साधक गहन आकृतियां उकेरने के बाद अपने शरीर को संयमित करने के लिए संसार के प्राकृतिक नियमों की शक्ति का भी उपयोग कर सकते थे।
ये ठीक इसी कारण था कि पैटर्न संघनन क्षेत्र साधक की शक्ति एकता क्षेत्र साधक से कहीं अधिक थी। राहुल केवल मार्शल इरादों के सम्मेलन के माध्यम से इस अंतर को पाटने में कामयाब रहा था, जो कि सामान्य 10वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञों के लिए असंभव था। आखिरकार मार्शल इरादों को एकीकृत करने के लिए दो महत्वपूर्ण शर्तें थीं, एक तो व्यक्ति की आध्यात्मिक भावना की ताकत और दूसरी पर्याप्त समझ का मूल्य। पैटर्न संघनन क्षेत्र साधकों के बीच दो मार्शल इरादों को मिला पाना भी एक कठिन उपलब्धि मानी जाती थी। यही कारण था कि वीरसेन को चौगुने इरादों का सम्मिश्रण देखकर इतना आश्चर्य हुआ था। इसके अलावा उन सम्मिश्रित इरादों में से एक सर्वोच्च इरादा था। आध्यात्मिक शक्ति संचार के बाद राहुल दो पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ के समान मजबूत था। किसी भी मामले में राहुल के पास 8वें स्तर की तलवार की मंशा थी, इसलिए वह किसी भी समय अपने शरीर पर तलवार की मंशा के आधार पर एक गहरा पैटर्न उकेर सकता था। हालांकि राहुल ने खुद को संयमित रखा। उसके पास धोखेबाजी जैसी प्रणाली थी, इसलिए उसकी तलवार की मंशा के आधार पर एक गहन पैटर्न उकेरना बेकार था। अतीत में संभवतः कई महान विशेषज्ञ हुए होंगे जो पैटर्न संघनन क्षेत्र के महान चक्र तक पहुंचे थे और अपने शरीर पर 10 गहन पैटर्न उकेरे थे। हालांकि क्या किसी ने सर्वोच्च इरादे से ऐसा किया था? क्या वह केवल अपने शरीर पर सर्वोच्च इरादों पर आधारित गहन पैटर्न उकेरकर पैटर्न संघनन क्षेत्र के महान चक्र तक पहुंच सकता है? सामान्यतः जब एक बार किसी पैटर्न संघनन क्षेत्र के साधक के शरीर पर 5 गहन पैटर्न उत्कीर्ण हो जाते थे तो वे बिजली संकट क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम हो जाते थे। हालांकि उनमें से ज्यादातर 5 गहन पैटर्न पर रुकने को तैयार नहीं थे। पैटर्न संघनन के दायरे तक पहुंचने वाला कोई भी विशेषज्ञ कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उन सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं और स्वाभाविक रूप से वे पैटर्न संघनन के दायरे के विशाल दायरे तक पहुंचना चाहते थे। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। हालांकि अपनी प्रतिभा की प्रकृति के कारण बहुत से किसान यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सके। जो लोग 6 गहन पैटर्न उकेर सकते थे उन्हें प्रतिभाशाली कहा जाता था, जो 7 उकेर सकते थे उन्हें अद्वितीय कहा जाता था और जो 8 उकेर सकते थे उन्हें राक्षस कहा जाता था। जहां तक 9 का सवाल है, यह मूलतः किसानों के लिए सार्वजनिक रूप से ज्ञात सीमा थी। ऐसा कहा जाता था कि केवल वे लोग जिनमें सम्राट और महारानी बनने की क्षमता होगी वे ही 10 गहन पैटर्न उकेरने में सक्षम होंगे। जब कोई साधक 10 गहन आकृतियां उकेर लेता था तो इसका अर्थ था कि वह पहले ही अजेयता के मार्ग पर चल पड़ा है। राहुल ने सोचा कि अगर उसके सभी 10 गहन पैटर्न सर्वोच्च इरादों से उत्पन्न होते तो वह कितना शक्तिशाली होता। हालांकि यह स्वर्ग तक पहुंचने जितना ही कठिन था, फिर भी राहुल की यही महत्वाकांक्षा थी। उसके पास व्यवस्था थी, इसलिए उसे असंभव को संभव बनाने और प्रत्येक सर्वोच्च उद्देश्य के लिए 6ठे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना था। इसे प्राप्त करने के लिए राहुल को अनगिनत अवसरों और संसाधनों की आवश्यकता होगी। अतीत और वर्तमान को देखते हुए कोई भी साधक ऐसा करने में सक्षम नहीं था, लेकिन यह उसके लिए एकदम सही चुनौती थी। राहुल ने गहरी सांस ली और अपने मन से विचलित करने वाले विचारों को दूर भगाया। फिर वह स्वर्गीय आत्मा की 9 परिक्रमा तकनीक को गंभीरता से समझने लगा। कुछ ही दूरी पर गीता रावत और देविका भी खेती कर रहे थे। आध्यात्मिक शक्ति संचार के बाद देविका सच्चे सार क्षेत्र के 10वें स्तर पर पहुंच गया था। युजुदान क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच गया था और गीता रावत सच्चे मूल क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच गया था। राहुल ने तीनों प्रमुख सेनाओं के बुजुर्गों को मार डाला और उनके सभी भंडारण छल्ले इकट्ठा कर लिए। उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कई आध्यात्मिक वस्तुएं मिलीं जो अंदर की अग्नि और लकड़ी जैसी विशेष संरचनाओं को मजबूत कर सकती थीं। ठीक इसी वजह से गीता रावत की साधना में तेजी से प्रगति हुई। उसका द्विआत्मा शरीर प्रमुख निपुणता स्तर तक पहुंच गया, जिससे राहुल का जन्मजात द्विआत्मा शरीर भी समृद्ध हुआ। हालांकि न तो जन्मजात द्वैत आत्मा शरीर और न ही तलवार अधिपति शरीर को शीर्ष स्तरीय विशेष संविधान माना जा सकता है। जब तक ये दोनों विशेष संविधान पूर्णता के चरण तक पहुंचेंगे तब तक इन दोनों विशेष संविधानों की क्षमता समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए राहुल इस समय एक ऐसे नए शिष्य को ढूंढने के बारे में सोच रहा था जिसकी विशेष शारीरिक संरचना मजबूत हो और जो अभी तक जागृत न हुई हो। अगर वह उस शिष्य की विशेष शारीरिक संरचना जागृत कर देता तो उसे तंत्र से और भी मजबूत शारीरिक संरचना मिल जाती। 5 दिन जल्दी ही बीत गए, जिसके बाद राहुल ने अपनी एकांत साधना समाप्त कर दी। यद्यपि उसकी साधना का स्तर नहीं बढ़ा था, फिर भी उसने स्वर्गीय आत्मा 9 परिक्रमण तकनीक को पूरी तरह से समझ लिया था। इसके अलावा उन्होंने साधना पद्धतियों और मार्शल तकनीकों को भी समझा जो उन्होंने प्रणाली के पुरस्कारों से प्राप्त की थीं। विभिन्न सैन्य इरादों की समझ के साथ साथ यहाँ तक कि उसे स्वयं भी अपनी वर्तमान ताकत का उचित ज्ञान नहीं था। अब चलने का समय हो गया है। राहुल ने उस दिशा में देखा जहां उसके और रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी के बीच कर्मसूत्र था। वह उत्सुक था, कोहरे में उस खूबसूरत आकृति और उसके बीच क्या रिश्ता होगा, गुरु शिष्य का रिश्ता। या जाने से पहले राहुल ने गीता रावत और देविका को बुलाया। वह एक प्रयोग करना चाहता था। चूंकि वह कुछ समय के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए यह प्रयोग करने का सबसे सही समय था। प्रणाली के वर्तमान नियमों के अनुसार जब तक राहुल अपने शिष्य की ताकत में सुधार करने की प्रक्रिया में भाग लेता रहेगा तब तक वह प्रणाली से पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होगा। बेशक ताकत में सुधार की एक ही श्रेणी के लिए 30 दिनों का कूलडाउन था, इसलिए इसे बाहर रखा जाना था। राहुल ने अपने सैन्य इरादों को बेहतर बनाने के तरीकों के बारे में सोचा था।
सबसे सरल और कठोर तरीका यह था कि अपने शिष्यों को बुलाकर उनके सामने अपनी युद्ध संबंधी मंशा प्रदर्शित की जाए। इसमें समस्या ये थी कि उनके शिष्यों को उनके युद्ध संबंधी इरादों को समझने में बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि इसके लिए उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता थी। सामान्य परिस्थितियों में अधिकांश साधकों को छठे स्तर के मार्शल इरादे को समझने के लिए सैकड़ों आंसू बहाने पड़ते, जो कि किसी के शरीर पर एक गहन पैटर्न उकेरने के लिए पूर्वापेक्षा थी। इसलिए अधिकांश किसानों के लिए यह संचय की एक लंबी प्रक्रिया थी। उदाहरण के लिए, यदि राहुल ने उसकी सहायता नहीं की होती तो यू को संत ओमैक्स के समान क्षेत्र तक पहुंचने में कम से कम 700 वर्ष लग जाते। हालांकि राहुल जैसे शिक्षक के साथ स्थिति बहुत अलग होगी। राहुल का पहला प्रयोगात्मक विषय यू था। स्लिम फिट। जब उसने यू को उसकी तलवार जेड शरीर को जगाने में मदद की तो इस लड़की ने पहले स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया था। अब राहुल को यू को आध्यात्मिक वस्तुओं को परिष्कृत करने में मदद करनी थी जो उसे एक बोधपूर्ण अनुभव प्रदान कर सकती थी। आखिरकार, यदि यूए को बोध की स्थिति नहीं थी, भले ही राहुल ने व्यक्तिगत रूप से अपनी तलवार की मंशा प्रदर्शित की हो, तो उसे इसे समझने और सफलता प्राप्त करने के लिए कम से कम कई साल बिताने होंगे। अब मैं अपनी तलवारबाजी का प्रदर्शन करूंगा। जितना हो सके सीखो। राहुल ने यू की ओर देखा और कहा। ठीक है गुरुजी। यू ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। यान 1, गीता, तुम दोनों को ध्यान से देखना होगा। अगर तुम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सको तो बेहतर होगा। हम शिक्षक की बात मानेंगे। उन दोनों ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। राहुल ने यू को स्वप्नलोक की घास निकालने का इशारा किया, जो उसने यू को सूखे पत्ते की बोधी देने के बाद प्राप्त की थी, जो उसने वीरसेन को मारने से प्राप्त की थी। इससे यू को 2 दिनों के लिए आत्मज्ञान की स्थिति में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसने यू को ड्रीमलैंड घास दी थी, इसलिए उसे सिस्टम से परमिता फूल प्राप्त हुआ था। इसके अलावा 3 प्रमुख बलों के बुजुर्गों के साथ निपटने के बाद उन्होंने कई स्वर्गीय खजाने प्राप्त किए थे जो किसी के समझने के मूल्य को बढ़ा सकते थे। इस तथ्य के बावजूद कि कूलडाउन अवधि अभी समाप्त नहीं हुई थी, राहुल ने उन्हें अपने शिष्यों को दे दिया था। आखिरकार, प्रयोग करते समय वह कंजूस नहीं हो सकता था। फिर राहुल की मदद से यू ने स्वप्नलोक की घास को परिष्कृत करना शुरू किया। सभी विचलित करने वाले विचारों को त्याग दो और उस तलवार की मंशा पर ध्यान दो जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। राहुल की आवाज यू के दिमाग में गूंज उठी। स्वप्नलोक की घास के प्रभाव में यू पहले से ही एक बोध की स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी और पूरी तरह से राहुल और उसकी लंबी तलवार पर केंद्रित थी। एक आदमी और एक तलवार के साथ। उसके बाद राहुल ने बुनियादी तलवार तकनीकों का प्रदर्शन करने के लिए अपनी लंबी तलवार का इस्तेमाल किया। यद्यपि ये तलवार चलाने की तकनीकें सरल और अपरिष्कृत थीं, फिर भी इनसे ऐसा आभास होता था कि ये दुनिया के प्राकृतिक नियमों से प्रभावित हैं और इन्हें टाला नहीं जा सकता। राहुल वहीं खड़ा था, लेकिन वह तलवार दाव का अवतार लग रहा था। यू के मन में अनगिनत विचार उमड़ पड़े और उसे समय का पता ही नहीं चला। उसकी तलवार चलाने की इच्छा तेजी से प्रबल होती जा रही थी। प्रथम स्तर की तलवार की मंशा। हर बार किम के ने स्क्रिप्ट के लिए रेड कारपेट का व्यापार किया। दूसरे स्तर की तलवार की मंशा। तीसरे स्तर की तलवार की मंशा। चौथे स्तर की तलवार की मंशा। एपिफेनी की स्थिति के अंत तक यू की तलवार की मंशा चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। चौंकाने वाला, हालांकि ये कुछ हद तक अपेक्षित था। आखिरकार राहुल ने 8वें स्तर की तलवार की मंशा को समझ लिया था, इसलिए वह यू को उसकी ज़रूरतों के अनुसार तलवार की मंशा के उपयुक्त पहलू दिखा सकता था। वह उसे केवल वही दिखाएगा जिसकी उसे ज़रूरत है, चरण दर चरण, कभी भी उसकी समझ के स्तर से आगे नहीं। इसके अलावा यू के पास तलवार जैद शरीर था, जिससे उसकी समझ और भी बढ़ गई। गीता रावत और देविका भी ऐसा नहीं कर पाते। गीता रावत लकड़ी और आग प्रकार के मार्शल इरादों के लिए अधिक उपयुक्त था, जबकि देविका के विशेष संविधान में भक्षण का इरादा था, जो सृजन के इरादे के समान स्तर का था, जो बेहद शक्तिशाली था। यदि देविका दानव भक्षक शरीर द्वारा बढ़ाए गए भक्षण इरादे को समझ सकती है, तो वह लोगों और शायद दुनियाओं को भी निगलने में सक्षम होगी। हालांकि राहुल ने खुद भी भक्षण के इरादे को नहीं समझा था, इसलिए उसके पास इस संबंध में देविका की मदद करने का कोई तरीका नहीं था। डिंग, मेजबान ने अपने शिष्य को चौथे स्तर की तलवार की मंशा समझने में मदद की है और उसे यादृच्छिक रूप से 1008 गुना क्रिटिकल इनाम मिला है। बधाई हो, मेजबान ने 9वें स्तर की तलवार की मंशा समझ ली है। बजर्स। जैसे ही सिस्टम की अधिसूचना समाप्त हुई, उनके आसपास की दुनिया कांप उठी। तलवार की भयानक ताकत हवा में फैल गई और सभी दिशाओं में फैल गई। जहां कहीं भी तलवार की नियत गुजरती, सब कुछ कांप उठता और उसके आगे झुक जाता। यहां तक कि यू की तलवार की मंशा भी प्रभावित हुई और वह उसके आगे झुकने लगी, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। गीता रावत और देविका को भी ऐसा ही लगा। दूर जाकर ठाकुर संप्रदाय के साधक हैरान और अचंभित हो गए। उस क्षण ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आसपास की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समाहित हो गई हो तथा अत्यंत तीक्ष्ण तलवार की भावना में परिवर्तित हो गई हो। यद्यपि आकाश में फैली तलवार की तीव्रता किसी को लक्ष्य नहीं बना रही थी, फिर भी इससे सभी की सांसें थम सी गईं। थोड़े ही समय में विशाल तलवार के प्रभाव ने महान कियान राजवंश के लगभग आधे हिस्से को कवर कर लिया। जहां भी यह गुजरा, पानी भी तीखी तलवारों में बदल गया, फूल और पेड़ तुरंत तीखे हथियारों में बदल गए और यहां तक कि हल्की हवा भी हवा के ब्लेड में बदल गई।
इससे लोग भयभीत हो गए, उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वर्ग की शक्ति उतर आई है और वह किसी भी क्षण साम्राज्य को नष्ट कर सकती है। संपूर्ण महान कियान राजवंश में ऐसा और कौन कर सकता था? राहुल का चित्र तुरंत सभी के मन में उभर आया। बजर्स। हर कोई उनके शानदार प्रदर्शन को देख रहा था। डॉट डॉट सभी को राहत मिली कि तलवार का इरादा बहुत जल्दी खत्म हो गया। 9वें स्तर की तलवार की मंशा, परफेक्ट लेवल। राहुल की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसकी ताकत में फिर से बड़ा परिवर्तन आ गया था। उत्तम स्तर की तलवार की मंशा किसी भी चीज को तलवार की हुई में बदल सकती है, जिसे तब उसकी आध्यात्मिक भावना द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यदि उसे एक और सफलता हासिल करनी है तो उसे तलवार की मंशा से उत्पन्न गहन पैटर्न को उकेरना होगा। गहन पैटर्न को मार्शल इरादों के 10वें स्तर के रूप में जाना जाता था। राहुल की वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए पैटर्न संघनन क्षेत्र को तोड़ना बहुत आसान था, लेकिन सर्वोच्च इरादों से प्राप्त गहन पैटर्न उसका लक्ष्य थे। सामान्यतः उसकी जगह कोई भी अन्य साधक तुरंत पैटर्न संघनन क्षेत्र में पहुंच जाता। आखिरकार पूर्ण स्तरीय मार्शल इरादे ने मूलतः उन्नति की 100% सफलता दर की गारंटी दी थी। एक बार जब किसी का इरादा छठे स्तर पर पहुंच जाता है तो वह दुनिया के प्राकृतिक नियमों पर आधारित गहन पैटर्न को महसूस करने में सक्षम हो जाता है। उनकी मार्शल मंशा का स्तर जितना ऊंचा होगा, गहन पैटर्न उकेरने की सफलता दर उतनी ही अधिक होगी। मुझे आश्चर्य है कि अब मैं कितना मजबूत हूं। राहुल ने अपना हाथ थोड़ा सा खोला। जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली, उसके आसपास का स्थान तुरंत रह गया। फिर उसने अपने स्थानिक इरादे से स्थानिक दरारों की मरम्मत की। अब जाने का समय हो गया है। डॉट डॉट राहुल ने ये कहते हुए क्षितिज की ओर देखा। मैं कुछ समय के लिए अरुणाचल क्षेत्र छोड़ रहा हूं, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह से खेती करनी होगी। राहुल ने यू और अन्य लोगों की ओर देखा। कर्म की शक्ति के बावजूद राहुल कर्म के धागों की सामान्य दिशा का केवल स्पष्ट सा ही अंदाजा लगा पा रहा था। सटीक स्थान जानने के लिए उसे और करीब जाना पड़ा। अध्यापक, जब यू ने ये सुना तो उसकी निगाहें अनिच्छा से भर गईं। मूर्ख लड़की, अगर तुम लगन से साधना करोगी तो एक दिन तुम भी उत्तम स्तर का इरादा हासिल कर लोगी। राहुल मुस्कुराया और यू के सिर पर थपथपाया। अभी अभी उसने जो तलवार चलाने का इरादा दिखाया था, उसका यू पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। केवल वे साधक जो समान युद्ध संबंधी उद्देश्यों को समझते थे, वास्तव में एक दूसरे के बीच के अंतर को समझ सकते थे। उसे अब राहुल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धरती से स्वर्ग बहुत दूर है, और उसे डर था कि वह पीछे छूट जाएगी और कभी भी उसके बराबर नहीं आ पाएगी। हाँ गुरुजी, यू ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मेरे जाने का समय हो गया है। राहुल ने अपने शिष्यों पर एक आखिरी नजर डाली और फिर उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। यू, गीता रावत और देविका ने उस स्थान को देखा जहां से राहुल काफी देर तक गायब रहा था और फिर अंततः जीवन शिखर पर खेती करने के लिए वापस लौटा था। हर बार किम के ने स्क्रिप्ट के लिए रेड कारपेट का व्यापार किया। डॉट उन्हें न तो ये पता था कि उनके शिक्षक कब लौटेंगे और न ही यह कि वे कहाँ जा रहे हैं। हालांकि उन्हें उसके निर्देश प्राप्त हो चुके थे, इसलिए उन्हें उचित ढंग से खेती करनी थी और उसे गौरवान्वित करना था। राहुल प्रकाश की एक किरण में बदल गया और आकाश में उड़ गया। वह यू और अन्य लोगों को साथ नहीं लाया, क्योंकि उसने कर्म की शक्ति से यह जान लिया था कि यह यात्रा अत्यंत खतरनाक थी। इसलिए वह इस विचार को त्याग ही सकता था। राहुल ने कर्म की शक्ति का उपयोग करके कटे हुए कर्म धागे की स्पष्ट दिशा का पता लगाया। 8 दिनों के बाद राहुल अंततः अपने गंतव्य का सटीक स्थान खोजने के लिए पर्याप्त करीब पहुंच गया। लगभग 1 दिन बाद राहुल अभय क्षेत्र के स्टारफॉल पर्वत श्रृंखला के आसपास के क्षेत्र में पहुंचा। क्या ये वह जगह है? राहुल आकाश में मंडरा रहा था और कर्म की शक्ति का उपयोग करके ये निर्धारित कर रहा था कि उसे आगे क्या करना है। बजर्स। राहुल ने अपनी आस्तीन लहराए, अंतरिक्ष को चीर दिया और परिणामस्वरूप स्थानिक दरार में प्रवेश किया। जल्द ही राहुल को अंतरिक्ष शांति के भीतर वह स्थान मिल गया जिसकी वह तलाश कर रहा था। क्या ये किसी रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार है? उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और फिर जबरदस्ती प्रवेश द्वार खोलकर अंदर प्रवेश कर गया। बूम बूम बूम। जैसे ही वह रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश किया, उसने आकाश को स्वर्गीय बिजली की शक्ति से भरा हुआ देखा। इस विशाल रहस्यमयी लोक में उसे न तो कोई राक्षसी जानवर दिखाई दे रहा था और न ही कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी। जहां भी वह देखता, उसे बस स्वर्गीय बिजली की चमक ही दिखाई देती। हा, दिलचस्प, यही मेरा मौका है। राहुल की आंखें चमक उठीं। क्या यह मेरे स्वर्गीय बिजली के इरादे से संबंधित है या कोहरे में उस सुंदर आकृति से? स्वर्गीय बिजली कुंड की तरह ये रहस्यमय क्षेत्र स्वर्गीय बिजली की अंतहीन शक्ति से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि मुझे उस सुंदर आकृति की पहचान की जांच करनी होगी, राहुल ने खुद से कहा। यद्यपि वह कर्म की शक्ति के माध्यम से उसे देखने में असफल रहा था, राहुल जानता था कि वह इस रहस्यमय क्षेत्र में थी। रानी पद्मावती ने रक्तचंद्र मंदिर के स्वामी को मार डाला था, जो राहुल का प्राणघातक शत्रु था। इसलिए दोनों के बीच एक कमजोर कर्म सूत्र था। बजर्स। रानी पद्मावती, जो स्वर्गीय बिजली के इरादे को समझने में व्यस्त था, अचानक भौचक्का हो गया। कोई उसे देख रहा था क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट जब राहुल ने एक सफेद वस्त्र पहने एक महिला को एक विशाल पर्वत की चोटी पर पालथी मारकर बैठे देखा, जो हजारों स्वर्गीय बिजली के बोल्टों के बपतिस्मा का स्वागत कर रही थी, तो वह उसकी विशेषताओं को देखकर दंग रह गया।
समझ मूल्य 798, जन्मजात अस्थिमान 798, अमर जुबान हुआंग तलवार काया अजागृत, जागृति अवस्था 9वीं स्तरीय तलवार का इरादा, चेतावनी, यह महिला एक प्राचीन महान साम्राज्य का पुनर्जन्म है। क्या किसी प्राचीन महान महारानी का पुनर्जन्म? इसके अलावा उसकी जन्मजात अस्थि मूल्य और बोध क्षमता अविश्वसनीय रूप से उच्च थी। उसका एक विशेष संविधान भी था जो जागृत नहीं था। उस स्थिति में एक बार जब वह विशेष संविधान को जागृत कर लेगी तो उसकी विशेषताएं कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएंगी। राहुल की आंखें इच्छा से चमक उठीं। वह एक उपयुक्त शिष्य बनेगी। हालांकि राहुल समझ सकता था कि यह महिला बेहद शक्तिशाली थी और एक प्राचीन महान साम्राज्य के पुनर्जन्म के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से कई शक्तिशाली तुरुप के पत्ते थे। वह उन साधकों के स्तर की नहीं थी जिन्हें राहुल ने पहले देखा था। हालांकि यह उसे कोशिश करने से नहीं रोकेगा। वह उसकी विशेष तलवार संरचना को जागृत करने में उसकी मदद करना चाहता था, क्योंकि इससे उसकी अपनी उच्च स्तरीय तलवार संरचना जागृत हो जाती। राहुल एक मजबूत विशेष संविधान पाने के लिए उत्सुक था। वह उसे अपना शिष्य बनने के लिए कैसे मना सकता था? यदि वह अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को जागृत कर लेती तो यह एक कठिन कार्य होता। बेशक उसे कोई जल्दी नहीं थी। अगर वह अभी उसे समझाने की कोशिश करता तो मुमकिन था कि वह उसे ठुकरा देती और शायद उस पर हमला भी कर देती। उसके और उसके बीच लड़ाई से संभवतः यह रहस्यवादी क्षेत्र ध्वस्त हो जाएगा। एक 10वें स्तर का एकता क्षेत्र साधक एक पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ को शिष्य के रूप में लेना चाहता था। क्या यह मामला लोगों को हंसने पर मजबूर नहीं कर देगा? राहुल ने रानी पद्मावती की ओर कुछ बार देखा, फिर बेतरतीब ढंग से एक पर्वत शिखर उठाया और बैठ गया। रानी पद्मावती को एहसास हुआ कि राहुल का कोई और इरादा नहीं था और उसकी हल्की सी सिकुड़ी हुई भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। फिर उसे फिर से स्वर्गीय बिजली का इरादा समझ आने लगा। रानी पद्मावती अनंत स्वर्गीय बिजली की शक्ति उधार लेना चाहती थी ताकि देख सके कि क्या वह स्वर्गीय बिजली के इरादे के पूर्ण रूप को समझ सकती है। ऐसा लगता है कि इस महिला को अपने पिछले जीवन की ज्यादा यादें नहीं जगी हैं, राहुल ने उसे एक पल तक देखने के बाद खुद से कहा। यदि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसकी सभी स्मृतियों को जागृत कर लिया होता तो क्या उसके लिए स्वर्गीय बिजली के इरादे को समझना आसान नहीं होता? इसके अलावा उसे अनंत स्वर्गीय बिजली के बोल्टों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती और वह केवल यादों से ही ऐसा करने में सक्षम होती। मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए और उसे यथाशीघ्र शिष्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। राहुल ने तुरंत निर्णय लिया। यदि सफेद वस्त्र वाली महिला ने अपनी स्मृतियों को पूरी तरह से जागृत कर लिया तो यह संभव था कि राहुल के पास उसे शिष्य के रूप में लेने की संभावना नहीं होगी। इसलिए उन्हें इस स्थिति का लाभ उठाना था और लोहा गर्म रहते हुए ही वार करना था। रानी पद्मावती को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह युवक, जो अभी रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश कर रहा था, ये सोच रहा था कि उसे कैसे अपना शिष्य बनाए। इसके अलावा उसे ये भी पता नहीं था कि स्वर्ग का टॉवर राहुल के हाथों में था। इस समय वह पूरी तरह से स्वर्गीय बिजली के इरादे को समझने पर केंद्रित थी। स्वर्गीय थंडर की इच्छा। राहुल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। कर्म की शक्ति द्वारा दिए गए संकेत के अनुसार उसका अवसर इस रहस्यमय क्षेत्र में था और यह या तो स्वर्गीय बिजली के इरादे से संबंधित था या सफेद वस्त्र वाली इस महिला से संबंधित था। यद्यपि उसे अपना शिष्य बनाने से उसे बहुत लाभ होगा, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जो थोड़े समय में प्राप्त किया जा सके, और यही बात स्वर्गीय बिजली के इरादे को समझने के लिए भी लागू होती है। चूंकि ये दो महान अवसर अल्प समय में प्राप्त नहीं किए जा सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से इन्हें ऐसे अवसर नहीं माना जा सकता था जिन्हें कर्म की शक्ति से महसूस किया जा सके। राहुल जानता था कि कर्म की शक्ति पर उसकी वर्तमान महारत भविष्य में बहुत दूर के अवसरों को समझने के लिए अपर्याप्त थी। उस स्थिति में यह अवसर रहस्यवादी क्षेत्र से ही संबंधित है। राहुल की आंखें थोड़ी सी खुलीं और उनमें एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। शायद इस रहस्यमय क्षेत्र में कुछ पैदा हो गया था, जिसके कारण संभवतः ये रहस्यमय क्षेत्र स्वर्गीय बिजली की मंशा विकसित करने में कामयाब रहा था। ये बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ था स्वर्गीय बिजली के इरादे से। अगर राहुल ने अपनी कर्म शक्ति बढ़ाने के लिए भारी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग नहीं किया होता तो वह कुछ भी पता नहीं लगा पाता। वाह! एक क्षण में एक अत्यंत शक्तिशाली आभा अचानक फैल गई और उसने पूरे रहस्य क्षेत्र को ढक लिया। क्या रानी पद्मावती, जो अपने पर्वत शिखर पर पालथी मारकर बैठी थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से राहुल को देखा। प्रश्नवाचक चिन्ह। स्वर्गीय बिजली का इरादा। इस व्यक्ति ने वास्तव में स्वर्गीय बिजली के इरादे का पूरा रूप समझ लिया था। उसकी शांत अभिव्यक्ति बदल गई। उसे विश्वास था कि उसकी प्रतिभा अद्भुत है। हालांकि वह जियान महाद्वीप की सबसे ताकतवर नहीं थी, फिर भी उसे हुआंग्यू जोन में यह खिताब हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि वास्तविकता ने उसे करारा झटका दिया था। इस छोटे से रहस्यमय क्षेत्र में उसका सामना जिस एक अनजान साधक से हुआ था, उसने उससे पहले ही स्वर्गीय बिजली के आशय को समझ लिया था। ये व्यक्ति कौन था? पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था कि उसे किसी में रुचि हुई थी। इसके अलावा राहुल बहुत युवा दिखता था और वह निश्चित रूप से कम 9वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। इसका निस्संदेह यह मतलब था कि राहुल भी एक अद्वितीय स्वर्ग का धन्य था। राहुल ने उसके हाव भाव में आए बदलाव पर ध्यान नहीं दिया।
उसकी आध्यात्मिक भावना ने पूरे रहस्यमय क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसकी अपनी स्वर्गीय बिजली जैसी भावना धीरे धीरे रहस्यमय क्षेत्र में गूंजने लगी, उस चीज की तलाश में। क्या ये स्वर्गीय बिजली के इरादे का पूरा रूप है? इसे किसने समझा है? ये व्यक्ति इतना अपरिचित क्यों लग रहा है? यह अभय क्षेत्र का कोई साधक नहीं लगता। मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह किसी दूसरे क्षेत्र का किसान होगा। हालांकि उनके जैसे किसी व्यक्ति को प्रसिद्ध होना चाहिए। मैंने 60 सालों से रहस्यवाद का क्षेत्र नहीं छोड़ा है, फिर भी ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया में एक और प्रतिभाशाली राक्षस उभर आया है। सबकी आंखें आश्चर्य से भर गईं और वे आपस में इस विषय पर चर्चा करने लगे। हालांकि राहुल को इससे कोई परेशानी नहीं थी। मैंने अंततः तुम्हें पा लिया। कुछ ही क्षणों बाद राहुल की आकृति अचानक गायब हो गई। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह रहस्यवादी क्षेत्र के मूल क्षेत्र में पुनः प्रकट हुआ। बजर्स डॉट डॉट। राहुल ने अपनी आस्तीन लहराई और अंतरिक्ष तुरंत फट गया। रुको, ये तलवार इरादा। ये देखकर रानी पद्मावती की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आंखों की गहराई में सदमे की एक झलक दिखाई दी। 7वीं स्तर की तलवार की मंशा, यह उसके जैसा ही था। हालांकि कुछ ही सेकंड बाद रानी पद्मावती और भी अधिक हैरान हो गया। जब राहुल अंतरिक्ष को चीर रहा था तो उसे लगा जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे रोक रही है। भौहें चढ़ाते हुए उसने अपनी दोनों उंगलियां आपस में जोड़ लीं और तलवार की ऐसी नीयत उभर आई कि दुनिया उसके सामने फीकी पड़ गई। धमाका, संपूर्ण रहस्यवादी क्षेत्र कांप उठा। 9वें स्तर की तलवार की मंशा, परफेक्ट लेवल। रानी पद्मावती को जब से अपने पिछले जीवन की कुछ यादें वापस मिली थीं, तब से वह कभी इतनी हैरान और विचलित नहीं हुई थी। जिस क्षण राहुल ने अपनी चाल चली, उसे एहसास हुआ कि वह 10वें स्तर का एकता क्षेत्र विशेषज्ञ था। क्या मात्र 10वें स्तर के एकता क्षेत्र विशेषज्ञ ने वास्तव में एक महान सर्वोच्च इरादे के पूर्ण रूप को समझा, साथ ही साथ पूर्ण स्तर की तलवार की मंशा को भी? यदि राहुल कोई बूढ़ा राक्षस नहीं था जो जानबूझकर अपनी ताकत छिपा रहा था, तो उसकी साधना प्रतिभा निश्चित रूप से अथाह उच्च थी। पर वह क्या कर रहा है? रानी पद्मावती ने राहुल को भ्रम की दृष्टि से देखा। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद जब राहुल ने अंतरिक्ष को चीर दिया तो उसकी आकृति गायब हो गई और रहस्यवादी क्षेत्र कांपने लगा, क्योंकि हर जगह स्थानिक दरारें दिखाई देने लगीं। क्या ये रहस्यवादी क्षेत्र ढहने वाला था? अच्छा नहीं, रहस्यवादी क्षेत्र ढहता हुआ प्रतीत हो रहा है। डॉट डॉट डॉट। जो कुछ हो रहा था उसे देखकर सभी के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया। यह अचानक क्यों हुआ? बूम बूम बूम। जैसे जैसे स्थानिक दरारें फैलती गईं, रहस्यवादी क्षेत्र के अंदर की दुनिया तेजी से ढह गई। वहां उपस्थित साधक अंतरिक्ष को चीरते हुए रहस्यलोक से भागने लगे। स्वर्गीय बिजली का दिल। रहस्यवादी क्षेत्र के सबसे गहरे क्षेत्र में एक घने अंधेरे स्थान में राहुल के हाथ में एक मोती था जिसमें स्वर्गीय बिजली की शक्ति थी। उसकी आंखें चमक उठीं। ये वह अवसर था जिसे उसने कर्म की शक्ति से महसूस किया था। यह मोती ही था जिसने अनगिनत वर्षों के विकास के बाद इस रहस्यमय क्षेत्र का निर्माण किया। बजर्स। राहुल ने तुरंत उसे हटा दिया। उसका स्थानिक इरादा भड़क उठा और उसकी आकृति अचानक गायब हो गई। स्थानिक अशांति के अंदर कोई भी राहुल के निशान का पता नहीं लगा सका। स्थानिक इरादा। उस समय रानी पद्मावती, जो अभी अभी रहस्यवादी क्षेत्र से बाहर आई थी, ने अपने आसपास के वातावरण में स्थानिक उतार चढ़ाव महसूस किया। इस व्यक्ति का मूल क्या था? उसने न केवल आकाशीय बिजली के इरादे को समझा था, बल्कि स्थानिक इरादे को भी, 2 सर्वोच्च इरादे। रहस्यमय क्षेत्र को क्या हुआ? अब मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पाता? क्या ये सचमुच गायब हो रहा है? यह अंतरिक्षीय अशांति के अंदर हर कोई अपने चेहरे पर निराशा भरी नजरों के साथ लुप्त होते रहस्यमय क्षेत्र को देख रहा था। ये सब अचानक क्यों हुआ? उनका अवसर खो गया। रहस्यमय क्षेत्र के पतन के साथ अनंत स्वर्गीय बिजली के झटकों वाले विशाल पर्वत अचानक अंतरिक्षीय अशांति में प्रकट हो गए। हालांकि अंतरिक्षीय अशांति में निहित विनाशकारी शक्ति ने जल्द ही विशाल पर्वतों को निगल लिया। आज के बाद ये रहस्यमय क्षेत्र कभी भी प्रकट नहीं होगा। ये सब उस युवक के रूप के कारण था। हालांकि राहुल ने जल्दी से अपनी आभा को नियंत्रित किया और गायब हो गया। अंतरिक्षीय अशांति के बीच कोई भी उसकी आभा को महसूस नहीं कर सका। वैसे भी जो कुछ उन्होंने देखा था उसके बाद कौन उसका पीछा करने की हिम्मत करेगा? उनका सामना अभी अभी एक ऐसे विशेषज्ञ से हुआ था जिसके पास तलवार चलाने की उत्तम क्षमता थी, इसलिए वे असहाय थे। फिर भी वे उसकी पहचान के बारे में बहुत उत्सुक थे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। रानी पद्मावती स्थानिक अशांति के बीच मंडराता रहा और चुप रहा। उसने अनुमान लगाया कि राहुल भी किसी प्राचीन विशेषज्ञ का पुनर्जन्म है। आखिरकार 10वें स्तर की एकता क्षेत्र साधक के रूप में भी वह ऐसी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाई थी। इसके लिए कोई अन्य संभावित स्पष्टीकरण नहीं था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि उसे यकीन था कि राहुल का पिछले जीवन में साधना स्तर उसके बराबर था या उससे भी अधिक मजबूत था। इस आदमी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है। वह आसानी से पैटर्न संघनन क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह जानबूझकर खुद को रोक रहा है। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए राहुल के इरादे स्पष्ट थे, खासकर जब उसे एहसास हुआ कि उसने 2 सर्वोच्च इरादों को समझ लिया है। यह पागलपन है। वह जरूर असफल होगा। रानी पद्मावती ने मन ही मन बुदबुदाया।
राहुल की साधना प्रतिभा अत्यंत राक्षसी हो सकती है, लेकिन केवल सर्वोच्च इरादों के साथ पैटर्न संघनन क्षेत्र के महान चक्र तक पहुंचना पागलपन था। इसमें कितना समय लगेगा? अगर वह जीवन भर साधना भी करती तो भी ऐसा कर पाना संभव नहीं होता। सर्वोच्च उद्देश्यों को समझना बहुत कठिन था और हर एक को समझने में हजारों साल लग सकते थे, अगर उससे भी ज्यादा। समय पर्याप्त नहीं था। एकता क्षेत्र के विशेषज्ञ या यहाँ तक कि पैटर्न संघनन क्षेत्र के विशेषज्ञ भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते थे। अधिकांश को परिस्थितियों के कारण अगले क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था या कठिनाई के कारण पूरी तरह से हार मान लेनी पड़ती थी। यही कारण था कि अनेक विशेषज्ञों ने अपनी साधना में एक अटूट बाधा पर पहुंचने के बाद स्वयं को सुधारने के लिए पुनर्जन्म का मार्ग चुना। पूरे जियान महाद्वीप में वास्तव में कई प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ थे जिन्होंने पुनर्जन्म लेना चुना था, लेकिन उनमें से एक भी इतना दुस्साहसी नहीं था। रानी पद्मावती स्वयं अपने पिछले जीवन में पैटर्न संघनन क्षेत्र के महान चक्र तक पहुंच गई थी, लेकिन सर्वोच्च इरादों के साथ नहीं। यहाँ तक कि एक प्राचीन महान साम्राज्य के रूप में भी उन्होंने अपने शरीर पर जो गहन पैटर्न उकेरे थे वे सभी उच्चतम स्तर के नहीं थे। ठीक इसी वजह से उसने पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। हालांकि राहुल जैसा महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरी तरह से अप्राप्य था। वह बस कुछ सर्वोच्च इरादों से संतुष्ट हो जाती। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद रानी पद्मावती ने अपना संयम वापस पा लिया और फिर मियाओलिंग क्षेत्र में वापस जाने के लिए एक रास्ता बनाने के लिए अंतरिक्ष को चीर दिया। उसने पहले लुओ हेवन पैलेस वापस जाने की योजना बनाई। अपनी स्मृतियों के एक अंश को जागृत करने के बाद उसने लुओ स्वर्ग महल की स्थापना की थी। अपने नियंत्रण में एक सैन्य बल होने से चीजें आसान हो गईं। अतिरिक्त जनशक्ति उसे और अधिक अवसरों की तलाश करने और अधिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम बनाती। विशेष रूप से स्वर्गीय खजाने जो किसी के जन्मजात अस्थि मूल्य और समझ मूल्य को बढ़ा सकते हैं, वे वही थे जिन्हें वह सबसे अधिक महत्व देती थीं। एक प्राचीन महान साम्राज्य के पुनर्जन्म के रूप में रानी पद्मावती इन स्वर्गीय खजानों के महत्व से अवगत थी। ये दुख की बात है कि मैं अभी भी पुनर्जन्म की शक्ति को नहीं समझ पाया हूँ। जैसे ही रानी पद्मावती अंतरिक्ष मार्ग से उड़ी, उसने गहरी सांस ली। उसके पिछले जीवन की स्मृतियों को पूरी तरह से जागृत करने के लिए दो शर्तें थीं। सबसे पहले, उसे काफी मजबूत होना था। दूसरे, उसे पुनर्जन्म के आशय को समझना था, जो एक पौराणिक सर्वोच्च आशय था। यदि वह ऐसा कर पाती तो उसके पिछले जीवन की यादें और अंतर्दृष्टि उसके मन में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हो जाती और उसकी साधना में बहुत तेजी से प्रगति होती। ऐसा कहा जा रहा है कि स्वर्गीय दाव के अपने प्रतिबंध थे और वह दुनिया के संतुलन को तोड़ने वाली विसंगतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए उसे सावधान रहना होगा। धमाका। जब रानी पद्मावती गहन चिंतन में डूबा हुआ था, तभी अचानक अंतरिक्षीय अशांति की गहराई से शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव फैल गया। ऐसा प्रतीत होता था कि यह अनेक भिन्न भिन्न इरादों के सम्मिश्रण से बना है तथा इसमें विश्व को हिला देने वाली शक्ति थी। ये वही है। ये देखकर रानी पद्मावती आश्चर्यचकित हो गया। उसने अंतरिक्ष अशांति से गुजरते समय राहुल से मुठभेड़ की उम्मीद नहीं की थी। इससे पहले रहस्यवादी क्षेत्र में उसने पहले ही राहुल की आभा पर ध्यान दिया था, इसलिए वह इसे आसानी से पहचान सकती थी। चलो देखते हैं यह आदमी क्या कर रहा है। रानी पद्मावती की आंखें चमक उठीं और फिर वह गायब हो गई। जब से उसे अपने पिछले जीवन की स्मृतियां जागृत हुई थी, राहुल पहला साधक था जिसने उसकी रुचि जगाई थी। बूम बूम बूम। अराजक स्थान हिंसक और विनाशकारी आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। प्रश्नवाचक चिन्ह। राहुल की आंखें ठंडी थीं। स्वर्गीय बिजली का दिल पाने के बाद उसने ठाकुर संप्रदाय में वापस जाने की योजना बनाई। स्वर्गीय बिजली का हृदय एक अत्यंत दुर्लभ स्वर्गीय खजाना था और इससे राहुल को स्वर्गीय बिजली के इरादे को समझने में बहुत लाभ होगा। ये चीज स्थानिक अशांति में पैदा हुई थी, जो वह स्थान था जिसमें कोई व्यक्ति तब प्रवेश करता था जब उसे स्थानिक दरार में खींच लिया जाता था। बाहरी दुनिया की तुलना में अंतरिक्षीय अशांति बेहद खतरनाक थी। इसमें अराजक ऊर्जा थी और यह हिंसक और विनाशकारी ऊर्जा उतार चढ़ाव से भरी थी। एकता क्षेत्र के चौथे स्तर से नीचे के कोई भी साधक जो स्थानिक अशांति में प्रवेश करेंगे, निश्चित रूप से मर जाएंगे। हालांकि खतरे के साथ अक्सर अवसर भी जुड़े होते हैं और स्वर्गीय बिजली का केंद्र ऐसा ही एक अवसर था। ये पिंड अनगिनत वर्षों के शोधन के बाद अंतरिक्षीय अशांति में बिजली के नियमों द्वारा निर्मित हुआ था। इसमें स्वर्गीय बिजली की शक्ति का शुद्धतम रूप समाहित था। स्वर्गीय बिजली का हृदय स्थानिक अशांति में इधर उधर घूमता रहा क्योंकि इसे परिष्कृत किया जा रहा था और धीरे धीरे ये स्थानिक इरादे से भर गया और इसने अपना स्वयं का स्थान विकसित कर लिया, जो बिजली क्लेश रहस्यवादी क्षेत्र था। जैसे जैसे इसका विकास हुआ, इसने स्वयं को रहस्यवादी क्षेत्र में गहराई से छिपा लिया। इसी कारण से साधक स्वर्गीय बिजली के आशय को समझने के लिए बिजली क्लेश रहस्यात्मक क्षेत्र का उपयोग कर सकते थे। मूलतः एक पैटर्न संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ की आध्यात्मिक समझ भी इसके अस्तित्व का पता नहीं लगा पाती। हालांकि राहुल के पास कर्म की शक्ति भी थी, जिसने उसे इस अवसर की ओर निर्देशित किया। उसके बाद राहुल ने अपने प्रथम स्तरीय दिव्य बिजली के इरादे पर भरोसा किया कि वह आसपास के वातावरण में घुल मिल जाए और उसे सुरक्षित रूप से दूर ले जाए। चूंकि दिव्य बिजली का हृदय रहस्यवादी क्षेत्र का केंद्र था, इसलिए उसके बाद वह स्वाभाविक रूप से ढह गया। जब तक वह स्वर्गीय बिजली के हृदय को परिष्कृत करता रहेगा, तब तक राहुल की स्वर्गीय बिजली के इरादे की समझ में छलांग और सीमा से प्रगति होगी।
शायद वह अपने पहले गहन पैटर्न को उकेरने के लिए स्वर्गीय बिजली के इरादे का उपयोग करने में सक्षम होगा। हालांकि राहुल ये देखना चाहता था कि क्या वह अपने शिष्य को यह प्रणाली देकर उसे उच्च स्तर का स्वर्गीय खजाना प्राप्त कर सकता है। रास्ते में उनका सामना अंतरिक्षीय अशांति में एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ। यह एक उच्च स्तरीय राक्षसी जानवर था जो उन्मत्त हो गया था, विशेष रूप से एक T7 राक्षसी जानवर जिसकी ताकत एक पैटर्न संक्षेपण क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर थी। यह एक विशाल वानर था जिसके पास असीम शक्ति थी। जैसे ही उसने राहुल को देखा, उसने अपनी पहाड़ जैसी मुट्ठी उठाई और उसकी दिशा में दौड़ा। यहाँ तक कि राहुल को भी यह काफी परेशानी भरा लगा। यह अब तक का उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन था। टाइटन वानर ने अपने शरीर पर 4 गहरे पैटर्न उकेरे थे जो मुट्ठी, पहाड़, धरती और कंपन के भावों से बने थे। इतना ही नहीं, इस टाइटन वानर ने अपनी मुट्ठी की मंशा को कंपन की मंशा के साथ मिला दिया था। इन दोनों इरादों में मिलकर बेहद जबरदस्त आक्रामक शक्ति थी। ऐसा लग रहा था मानो समुद्र की लहरों की परतें एक के बाद एक उठ रही हों और हर परत पिछली परत से भी ज्यादा भयानक थी। अगर बात सिर्फ इतनी ही होती तो राहुल के लिए कोई समस्या नहीं होती। हालांकि इसमें एक तीसरा इरादा भी शामिल था, जो था पहाड़ का इरादा। यहाँ तक कि राहुल भी इस बात से काफी हैरान था। राक्षसी जानवर अपने कठोर शारीरिक शरीर और उच्च शारीरिक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे। हालांकि मनुष्यों की तुलना में उनकी समझने की क्षमता बहुत कम थी। फिर भी अब ये टाइटन वानर वास्तव में 3 इरादों को एक साथ मिलाने में सक्षम था। ये चौंकाने वाला था। इसके अलावा ये तीनों उद्देश्य शक्ति पर केंद्रित थे। कल्पना कीजिए कि जब ये तीनों एक साथ मिले तो कितनी शक्ति प्रस्फुटित हुई होगी। इसके अलावा एक राक्षसी जानवर के रूप में इसका शरीर बहुत कठोर था, इसलिए राहुल को भी इसके बचाव को भेदने में परेशानी हुई, जो इसके पृथ्वी के इरादे से और भी मजबूत हो गया था। बेशक अगर वह अपने त्रिगुण या चतुर्गुण इरादों के मिश्रण का इस्तेमाल करता तो चीजें अलग होती। आखिरकार उसका इरादा सीधा सा था, यानी उस विशालकाय बंदर के युद्ध संबंधी इरादों को समझना। आखिरकार यदि वह उन्हें समझ सके तो इससे भविष्य में सत्ता से संबंधित इरादों को समझने में उसकी कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। हालांकि चीजें तेजी से बदल गईं जब कहीं से अन्य 10 टाइटन वानर प्रकट हो गए। इसके अलावा हर टाइटन वानर का साधना स्तर एक जैसा था। यहाँ क्या हो रहा था? इसके अलावा ये स्पष्ट था कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना जानते थे। जब ऐसा हुआ तो राहुल को अचानक समझ में आया कि जब वह ठाकुर संप्रदाय में था तो उसने कर्म की शक्ति के माध्यम से खतरे को क्यों महसूस किया था। इस पूरी स्थिति में कुछ अजीब बात थी। ये राक्षसी जानवर अंतरिक्ष शांति में क्यों दिखाई देंगे? राहुल का दिल संदेह से भर गया। चौथे स्तर के राक्षसी जानवरों की बुद्धि का स्तर एक बच्चे के समान होगा, और जब वे 5वें स्तर पर पहुंचेंगे तो उनकी बुद्धि का स्तर एक साधारण मनुष्य के समान होगा और वे आसानी से मनुष्यों के साथ संवाद कर सकेंगे। हालांकि इन टाइटन वानरों की अभिव्यक्तियां नीरस और चेतना से रहित लगती हैं। वे कठपुतलियों की तरह महसूस कर रहे थे। इस स्थिति के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? राहुल ने भौहें चढ़ाईं। दुर्भाग्यवश कर्म के इरादे की उसकी समझ कमजोर थी, इसलिए वह लड़ाई के दौरान दूसरे पक्ष के कर्म सूत्र को महसूस नहीं कर सका। धमाका धमाका। जब दोनों पक्ष लड़ रहे थे तब विनाशकारी ऊर्जा में उतार चढ़ाव उत्पन्न हो रहा था। यदि यह बाहरी दुनिया में होता तो ये ऊर्जा उतार चढ़ाव एक साम्राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होते। मैं इसे बहुत लंबे समय तक नहीं खींच सकता। कुछ ही क्षणों बाद उसकी तलवार, आग और लकड़ी की भावनाएं एक हो गईं। सौभाग्यवश उसकी तलवार चलाने की क्षमता उत्तम स्तर की थी, जिससे उसकी शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। अन्यथा राहुल केवल ट्रिपल इंटेंट फ्यूजन के साथ इन टाइटन वानरों से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। मैं पहले उनमें से आधे को मार डालूंगा। राहुल के हाथ में लंबी तलवार चमकदार तलवार क्यू के साथ फट गई और उसने एक ही बार में टाइटन वानरों को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। वह उनमें से आधे को खत्म करने के लिए अपने चौगुने इरादे के सम्मलन का उपयोग करने वाला था जब उसे अचानक एहसास हुआ, कोई तो था वहां। उद्धरण ये वास्तव में वह है। राहुल ने इसकी जांच की और अवाक रह गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसकी लड़ाई से उत्पन्न ऊर्जा में उतार चढ़ाव रानी पद्मावती को आकर्षित करेगा। दूरी में वह अंतरिक्ष शांति में मदरा रही थी, चुपचाप राहुल को टाइटन वानरों से लड़ते हुए देख रही थी, हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। हालांकि जब वह लड़ाई देख रही थी तभी अंतरिक्ष में फिर से लहरें उठीं और राक्षसी जानवरों का एक और समूह प्रकट हुआ। टाइटन वानरों के अलावा पाताल लोक के सांप और बिजली जैसे दानव भी थे। उनकी आंखें लाल हो गईं और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के रानी पद्मावती पर हमला कर दिया। ये देखकर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे भी निशाना बनाया जाएगा। भाड़ में जाओ। रानी पद्मावती की निगाहें ठंडी हो गईं और एक तेज तलवार क्यूई फूट पड़ी, जिसने तुरंत एक अधोलोक सांप को कुचल दिया। दूसरी ओर राहुल ने आग, हवा, तलवार और स्वर्गीय बिजली के इरादों को मिला दिया था। हालांकि यह अंत नहीं था। अंतरिक्ष की अशांति में अनगिनत पारदर्शी छोटी तलवारें अचानक प्रकट हुईं, जो तलवारों के एक समूह में परिवर्तित हो गईं, जिसने आकाश को ढक लिया और 11 टाइटन वानरों को निगल लिया। एक मध्यम श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी तकनीक। हालांकि राहुल की वर्तमान ताकत के साथ वह इस मार्शल तकनीक की पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सका। फिर भी उसकी उत्तम स्तर की तलवार की मंशा से बड़ी हुई तलवार संरचना की शक्ति उपहास करने लायक नहीं थी। बजर्स,
कुछ ही क्षणों बाद 11 टाइटन वानर तुरंत ही बारीक चूर्ण में बदल गए, पूरी तरह मृत। ये राहुल का सबसे शक्तिशाली तलवार प्रहार था। ऐसी शक्ति, ये देखकर रानी पद्मावती की आंखें चमक उठीं। मात्र 10वें स्तर के एकता क्षेत्र साधक की शक्ति ने वास्तव में उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। रानी पद्मावती को और भी यकीन हो गया कि राहुल एक प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म था। दूसरी ओर इन टाइटन वानरों से निपटने के बाद राहुल की अभिव्यक्ति थोड़ी सी भी शांत नहीं हुई। उसके दिल में खतरे की भावना अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तब घने अंधेरे स्थानिक अशांति के बीच अचानक एक अत्यंत हिंसक आभा हवा में भर गई। कुछ ही क्षणों बाद एक अतुलनीय रूप से विशाल हाथ ने अचानक अंतरिक्ष को चीर दिया, जिससे एक विशाल काले दानव का आकार प्रकट हुआ। उस काले दानव का आभामंडल उस विशालकाय वानर से भी अधिक शक्तिशाली था। धमाका! डॉट डॉट डॉट। वह काला दानव लगभग 500 मीटर लंबा था और उसकी पहाड़ जैसी मुट्ठी राहुल की ओर टूट पड़ी। झंकार! इस समय राहुल के सामने अचानक एक विशाल टॉवर प्रकट हुआ, जिसने काले दानव के हमले को रोक दिया। स्वर्ग का टॉवर! रानी पद्मावती ने एक ही वार में एक विशालकाय बिजली को मार डाला, जिसके बाद उसे स्वर्ग का वह टॉवर दिखाई दिया जिसकी वह तलाश कर रही थी। तो यह इस आदमी के हाथ में था। मीनार पर लिखा स्वर्ग का मीनार एक तेज रोशनी से चमक उठा। काले दानव की मुक्का कितनी भी भयानक क्यों न रही हो, स्वर्ग का मीनार अक्षुण्ण रहा। 5 गहन पैटर्न। इस काले दानव ने 3 मार्शल इरादों को भी मिला दिया था, जिससे राहुल को दबाव की अभूतपूर्व भावना मिली। यही कारण था कि उसने स्वर्ग के टॉवर को बाहर लाने का फैसला किया। फिर भी हालांकि काला दानव अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, न ही वह उसका कुछ बिगाड़ सकता था। हालांकि अगर राहुल इस दुविधा को हल करना चाहता था तो एक रास्ता था। जब तक वह अपनी तलवार की मंशा का उपयोग करके गहन पैटर्न को उकेरता रहेगा, वह पैटर्न संघनन क्षेत्र में आगे बढ़ने और एक ही वार से इस काले दानव को मारने में सक्षम होगा। हालांकि राहुल ने ऐसा नहीं किया। कम से कम ये काला दानव राहुल को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तलवार अधिपति शरीर, प्रमुख महारथ चरण, जन्मजात द्वैतात्मा शरीर, प्रमुख निपुणता चरण। अपने स्वर्ग रैंक मार्शल तकनीकों के अलावा, यद्यपि राहुल अभी भी इन स्वर्गीय रैंक मार्शल तकनीकों की शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सका, लेकिन उसकी पूर्ण स्तरीय तलवार की मंशा और उसके चौगुने इरादे के सम्मिलन की शक्ति के साथ राहुल की युद्ध शक्ति एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच जाएगी। बूम बूम बूम। कुछ ही क्षणों बाद राहुल ने धीरे से अपने हाथ में तलवार उठाए। हजारों बिजली की कड़कती हुई शक्ति अचानक संघनित हो गई और हवा में एक ऐसी आभा भर गई जो दुनिया को हिला देने वाली थी। स्वर्गीय बिजली की शक्ति से ओतप्रोत इस तलवार के प्रहार ने अंतहीन अंतरिक्षीय अशांति को चीर डाला। बज़र्स! काले दानव का शरीर अचानक 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। स्वर्गीय बिजली की भयानक शक्ति ने उसके शरीर पर कहर बरपाया, जिससे वह स्वयं को ठीक नहीं कर सका। गर्जन! काले दानव ने दहाड़ लगाई, जैसे उसके घाव से एक अजीब सी अंधेरी शक्ति फूट पड़ी हो, जिसने विनाशकारी तलवार की और स्वर्गीय बिजली की शक्ति को तुरंत नष्ट कर दिया। फिर उसका शरीर पुनः संगठित हो गया और उसने एक बार फिर राहुल की ओर अपनी मुट्ठी मारी। झंकार! दुर्भाग्य से वह स्वर्ग के टॉवर का कुछ नहीं बिगाड़ सका। काले दानव की आंखें भयंकर क्रोध से भरी थीं और वह पागलों की तरह स्वर्ग के टॉवर पर अपनी मुट्ठियां भांज रहा था। झंकार! 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 डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। डॉट डॉट। काले दानव की मुट्ठियां पागलों की तरह स्वर्ग के टॉवर पर टूट पड़ीं। हालांकि राहुल ने काले दानव से तुरंत निपटने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार समझने के लिए अनमोल सैन्य इरादे तो थे ही, वह यह मौका कैसे छोड़ सकता था। बज़र्स! उसी समय रानी पद्मावती ने अपने पक्ष के सभी राक्षसी जानवरों को मार डाला। ये सब करने के बाद रानी पद्मावती की नज़र फिर से राहुल की ओर मुड़ गई। हालांकि रानी पद्मावती के विचार बिल्कुल राहुल जैसे ही थे। उसने युद्ध के इरादों को समझने के लिए काले दानव का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। राहुल ने रानी पद्मावती की हरकतें देखीं और अवाक रह गईं। ये औरत, वह उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रही थी। मैं मुफ्त में और किसी और के फायदे के लिए नहीं लड़ूंगा। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। दबाओ। डॉट डॉट। राहुल की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं और उसके सामने स्वर्ग का टॉवर अचानक अनगिनत बार फैल गया। उसके विशाल स्थानिक इरादे ने काले दानव को पूरी तरह से ढांक लिया और उसे अपनी गगनभेदी गर्जना के बीच स्वर्ग के टॉवर में खींच लिया। जल्द ही ये तेजी से सिकुड़ गया और स्वर्ग के टॉवर में फंस गया। स्वर्ग के टॉवर के अंदर काला दानव हिंसक शक्ति के साथ विस्फोटित हुआ तथा अंतरिक्ष को चीरने का प्रयास करने लगा। दुर्भाग्यवश ये बेकार था। जब तक उस काले दानव के पास उस प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ से अधिक शक्ति नहीं होगी, वह निश्चित रूप से स्वर्ग के टॉवर की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सकेगा। बज़र्स! कुछ ही क्षणों बाद स्वर्ग का टॉवर प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और राहुल के माथे में प्रवेश कर गया। तुमने इसे क्यों पकड़ा? मैं इसे मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये देखकर रानी पद्मावती ने भौहें चढ़ाईं। वह निश्चित रूप से जानती थी कि राहुल युद्ध का उपयोग सैन्य इरादों को समझने के लिए करना चाहता था, लेकिन अब जब राहुल ने काले दानव को पकड़ लिया था तो इसके पीछे का अर्थ स्वयं स्पष्ट था। बेहतर होगा कि इसे पकड़कर घर ले आऊं और इसे एक साथी के तौर पर इस्तेमाल करूं। ये जगह बहुत बोरिंग है। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। राहुल ने रानी पद्मावती को उदासीनता से देखा।
रानी पद्मावती की निगाहें ठंडी हो गईं। उसे राहुल का मकसद कैसे नहीं पता था। वह साफ तौर पर नहीं चाहता था कि वह उस काले दानव के युद्ध संबंधी इरादों को समझे। क्या आप भी इसे एक स्पैरिंग पार्टनर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं, या तुम्हारा मतलब यह है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम चाहते हो? राहुल मंद मंद मुस्कुराया। रानी पद्मावती ने नाक भान सिकुड़ी और तुरंत अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। एक प्राचीन महान साम्राज्य के पुनर्जन्म के रूप में उनका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से उन सर्वोच्च इरादों को समझना था। बेशक वह राहुल के स्वर्ग के टॉवर में भी रुचि रखती थी, हालांकि अपनी स्थिति को देखते हुए वह राहुल की चीजें छीनने तक नहीं जाएगी। इसके अलावा राहुल को लड़ते देखने के बाद ऐसा करने की कोशिश करना भी बेकार था। उसे यकीन नहीं था कि वह उसे हरा पाएगी, और अगर हरा भी पाएगी तो वह आसानी से बच निकलेगा। वह ये भी मानती थी कि वह किसी प्राचीन सर्वशक्तिमान विशेषज्ञ का पुनर्जन्म था और उसके पास कई तुरुप के पत्ते थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। राहुल ने रानी पद्मावती को अर्थपूर्ण नज़र से देखा। वह जल्द से जल्द रानी पद्मावती को अपना शिष्य बनाना चाहता था। वह उसकी अमर जुबान हुआन तलवार जैसी काया का लालची था।